ओके फ्रेंड, तो अगले 50 से 60 मिनट आई ट्राई टू रैप अप एज सुन एज पॉसिबल। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ इस जर्नी में चलें, और अगर आप में से कोई भी ऐसा फ्रेंड है जिसके पास नेक्स्ट 40-50 मिनट्स नहीं है, तो वो मीटिंग को अभी लीव कर सकता है, लेकिन क्योंकि बीच में लीव करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा आई विल फील सैड। तो अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट 40 से 50 मिनट आपके पास टाइम नहीं है, तो आप दोबारा कभी कनेक्ट हो जाना, आपको डेफिनेट लिंक मिल जाएगा। लेकिन अगर आप नेक्स्ट 40 to 50 मिनट्स अटेंटिवली इस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे, तो मैं इतना तो आपको अश्योर कर सकता हूँ कि आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। मुझे नहीं पता कि अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ बदलेगी नहीं बदलेगी या नहीं बदलेगी, लेकिन डेफिनेटली आप कुछ नई चीज़ों को जरूर सीख के जाएंगे, और जो आपकी लाइफ में भी वो चीज़ें काम आएंगी, राइट। तो इसी के साथ हम अपनी स्लाइड से स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन को। ओके, सो क्या मेरी स्लाइड आपको दिख पा रही है सुरुचि सर? कहने कंफर्म करेंगे? हाँ सर, आ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, तो फ्रेंड जैसे कि इस स्लाइड पे, हाँ जी, इस स्लाइड में लिखा हुआ है हेल्थ एंड वेलनेस, हेल्थ अवेयरनेस एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो आज की डेट में आप देखा जाए तो हम इंडिया इंडिया को या फिर वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज को कुछ चैलेंजेस हैं। हेल्थ की तो बिल्कुल चैलेंजेस है ही, जहाँ जैसे कि आपको पता है कि ऐसे बहुत सारे सर्वेज आते हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि लोगों की इम्यूनिटी वीक है। कोई भी वायरस, जैसे कोविड की बात करें, कोविड से इतने लोग इम्पैक्ट हुए ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज भी मैं न्यूज़ देख रहा था, अब इस टाइम पे एवरेजन 500 लोग हैं, 500 पीपल आर डाइंग एवरी डे, राइट। तो 10,000 के आसपास के केसेस इस टाइम पे इंडिया में कोविड के हैं, जो लेटेस्ट न्यूज़ के अकॉर्डिंग। प्लस में अभी कुछ नए वायरसेस का भी फाउंड हुआ है, साउथ अफ्रीकन कुछ वेरिएंट आया है, एंड वी नेवर नो कि क्या फ्यूचर है। जैसे हमने कभी कोविड को एक्सप्लोर नहीं किया था, इस तरीके से हमें फ्यूचर का पता नहीं कि क्या होने वाला है, बट स्टिल हम अपने आप को फिट रख सकते हैं, हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और जैसे कि बताया जाता है कि इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, और इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो कोविड ही नहीं, बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो आज आपको मैं कुछ ऐसा ही बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना इम्यून ठीक कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल से ठीक कर सकते हैं, और साथ में एक आमदनी का भी एक नया सोर्स आपको मैं बताऊंगा आज। तो बिफोर वी स्टार्ट फ्रेंड्स, कहते हैं कि द माइंड इज लाइक अ पैराशूट, राइट। इट वर्क्स बेस्ट व्हेन इट्स ओपन। तो जैसे पैराशूट है, वो खुलेगा तभी काम करेगा, राइट, है ना। जैसे आप जंप करते हैं कोई फ्लाइट से पैराशूट को लेके, वो खुलेगा नहीं तो क्या होगा? द पर्सन विल डाई, राइट। तो इसी तरीके से अगर हम अपना दिमाग खुला रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमें बहुत इन्फॉर्मेशन है, अक्सर आपको ये लिंक्स मिली होंगी, है ना। इससे ऐसा नहीं कि पहली बार आप किसी लिंक पे कनेक्ट हुए हैं। अगर आपके पास जूम ऐप ऑलरेडी है, तो आप किसी न किसी किसी न किसी कंपनी के किसी न किसी सिस्टम के वेबिनार में आप पहले जरूर आए होंगे। तो थोड़ा सा आप अपना माइंड ओपन रखें, थोड़ा सा नई चीज सीखने को आपको मिलेगा आज जरूर। और हमारी स्लाइड स्टार्ट होती है ड्रीम से, क्योंकि बिना ड्रीम के तो शायद कुछ भी नहीं होता, राइट। मेरा ड्रीम था कि मैं आपके साथ एक वेबिनार करूंगा, तो आज मेरा ड्रीम पूरा हो रहा है। उसी तरीके से बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, मैं आपको बात करूंगा ऐसे कुछ ड्रीम्स जो एक हर एक आदमी देखता है आज की डेट में। और फ्रेंड्स, मेरे भी कुछ ऐसे ड्रीम्स थे जो आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाऊंगा। ऑल्दो आई एम नॉट अ मनी माइंडेड पर्सन, मुझे पैसों से बहुत ज्यादा प्यार तो नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो अपनी लाइफ में मैं जरूर चाहूंगा, है ना। क्योंकि भाई भगवान ने अगर हमें धरती पे भेजा है तो कुछ, है ना, जो जितनी भी चीजें बनाई हैं, रिसोर्सेज बनाए हैं, तो हमारे लिए हैं, है ना। तो कुछ ड्रीम्स होते हैं लोगों के, लोग चाहते हैं कि उनके पास बेस्ट टू बेस्ट गैजेट्स हो, लाइक चाहे मोबाइल फोन की बात करें, चाहे अदर गैजेट्स की बात करें। फिर कुछ लोगों की होती है कि भाई हमारे पास बाइक हो, कार, लग्जरी कार हो, राइट। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो कुछ हम सोचते हैं कि भाई कुछ ऐसा काम हो जिस जिस तरह के जहां से बहुत सारा पैसा आए। देखो यहाँ पे ट्री ऑफ मनी लिखा हुआ है, पैसों का पेड़ तो वैसे होता नहीं है, राइट। लेकिन कुछ ऐसा सिस्टम जहां से पैसा इतना आए कि पैसों की कमी ना हो, राइट। कुछ ऐसा सिस्टम हो हमारे पास, हम सब सोचते हैं कि कुछ बिजनेस करें या कुछ काम ऐसा करें जहां से बहुत सारा पैसा अर्न करने को मिले, और साथ में हमें विदेश घूमने का मौका मिले, लाइक फॉरेन ट्रिप्स हमें जाने का मौका मिले, एक अच्छा सा घर और एक सिक्योरिटी। तो ये जो चीजें होती है फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो अगर आप थोड़ा सा नजर घुमाएंगे अपने पेरेंट्स की तरफ, या फिर आप अगर वर्किंग है इस टाइम पे, तो आप क्यों काम कर रहे हैं? मैं बैक टू बात करता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, हम लोग क्यों पढ़ाई करते हैं?
राइट। अगर मैंने बहुत स्टूडेंट से पूछा, मेरी टीम में काफी स्टूडेंट्स हैं, तो वो कहते हैं सर जॉब करने के लिए। ठीक है, बात उनकी सही है। तो जॉब करके क्या होगा, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन रहता है, वो कहते हैं पैसा कमाएंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली गोल तो पैसा कमाना ही है ना। जो आप ग्रेजुएशन करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, वो क्यों कर रहे हो? जस्ट बिकॉज टू अर्न मनी। तो आज की डेट में जॉब्स का क्या हाल है आपको पता ही है। राइट। कि भाई मैंने पीछे एक यूनिवर्सिटी के, मैं अभी आपको मैं डाटा बताऊंगा जॉब्स का क्या हाल है। तो जॉब्स मार्केट में बहुत कम है, आपको पता है कि, और ड्रीम जॉब तो बहुत कम है। तो जैसे मैं सेटिस्फाई नहीं था, आई वॉज वर्किंग फॉर 5 years, और 5 साल में मेरी अर्निंग भी वहां से ठीक ठाक हो गई थी, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि जॉब में चलो सैलरी ठीक ठाक मिल भी जाए, तो जॉब कल्चर आपका 5 to 6 days वर्किंग अ वीक, लाइक है ना, वर्क लाइक स्लेव। तो जॉब में लाइफस्टाइल बिल्कुल भी नहीं होती है। राइट। और जॉब से कोई सेटिस्फाई भी नहीं होता, जॉब तो मजबूरी में करते हैं, मुझे तो ऐसा फील होता है, क्योंकि मैं तो मजबूरी में ही काम कर रहा था। मैं तो हमेशा प्रे करता था कि मेरी लाइफ में कुछ आए, मैं कुछ करूं। लेकिन वही है कि मैं जैसे ढूंढ रहा था, चीजें ऐसी हो भी जाती हैं जब आप किसी चीज को ढूंढते हैं, है ना, तो कुछ कुछ आपको मिल ही जाता है। तो आज जैसे आप ढूंढ रहे थे, तो आज आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली। मुझे नहीं पता कि आपको इस अपॉर्चुनिटी से क्या समझ में आएगा, या आप इस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे। लेकिन जिस तरीके से मैंने एक दिन इसको अपॉर्चुनिटी का पार्ट बना, और आज मुझे मेरी लाइफ चेंज हो रही है, इस तरीके से इस अपॉर्चुनिटी से पूरे हिंदुस्तान में काफी लोगों की लाइफ चेंज हो रही है। तो मुझे ऐसी आशा है कि आप लोग भी इसको समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कहती है, व्हाट डू वी डू टू अचीव आवर ड्रीम्स। तो जितने भी ड्रीम्स मैंने आपको दिखाए इस स्लाइड में, हम क्या करते हैं ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। डेफिनेटली हम क्या करते हैं, जॉब करते हैं। आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं इनके बारे में जरूर बताऊंगा। अगर आप को पता है इनके बारे में तो बहुत अच्छी बात है, मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी। नहीं पता है तो इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है, जिस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। ठीक है, ये अमेरिकन ऑथर हैं, बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है। इन्होंने एक टाइम पे पैसे को समझा, पैसा कैसे काम करता है, फिर अपने उस उन रूल्स को समझा, उनके ऊपर काम किया। इन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी ऐसे लोगों की जो बहुत मल्टी मिलियनर थे। तो सब लोगों को स्टडी करने के बाद इन्होंने कुछ चीजें समझी, कुछ इन्होंने रूल्स सिद्धांत समझे, और उन्होंने अपनी बुक में बताया। इन्होंने की बहुत फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड, जिसमें ये बताते हैं कि दुनिया में लोग पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं, है ना। जैसे हम लोग हैं, दुनिया में 4 टाइप से लोग पैसा कमाते हैं इनके अकॉर्डिंग। और वो जो बिल्कुल ये सच भी है, आप खुद भी इसको फील कर सकते हैं। तो वर्ल्ड में क्या होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, राइट। तो एक आफ्टर स्टडी हम क्या सोचते हैं, कहीं जॉब करेंगे, बिल्कुल सही बात है। जॉब करने के बाद हम जॉब से बोर हो जाते हैं, या फिर हमें जॉब पसंद नहीं आती, हम चाहते हैं कि अपना कुछ काम करें। तो फिर हम क्या करते हैं, कुछ अपना काम धंधा करते हैं। हो सकता है हम छोटी शुरुआत करें, छोटी कोई शॉप खोलें, छोटा कोई काम धंधा खोलें। तो हम सेल्फ एम्प्लॉय बन जाते हैं, मतलब हमने अपने आप को ही नौकरी पे रख लिया। पहले हम किसी और के लिए काम करते थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने अपने आप को ही अपना एम्प्लॉय बना दिया और छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब उसमें से भी 90% लोग तो फेल हो जाते हैं और बैक टू जॉब हो जाते हैं। लेकिन कुछ परसेंट लोग हैं जो सक्सेसफुल हो जाते हैं, और वो थर्ड कैटेगरी में आ जाते हैं, जिसे कहते हैं बिजनेस ऑनर। बिजनेस ऑनर में भी आने के बाद भी जो 10 लोग थे, उसमें से कम 7-8 लोग फेल हो जाते हैं, 1-2 लोग ही बचते हैं जो अल्ट्रा रिच बन जाते हैं, जो इन्वेस्टर्स बन जाते हैं, जिनको आप जानते हो, टाटा, अंबानी, बिरला। ये वो लोग हैं जो इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है, उनके पास, उनके लिए पैसा काम करता है फिर। ठीक है, तो रेशियो बहुत कम है कामयाब होने का। तो ये 4 कैटेगरी होती हैं जो पैसा कमाने की। आज अगर आप पैसा कमाने की सोचेंगे और आप नॉर्मल फैमिली से आते हैं, तो डेफिनेटली आप जॉब से ही स्टार्ट करेंगे। और जॉब से ई से आई क्वाड्रेंट में आना आसान नहीं है फ्रेंड्स, बहुत मुश्किल है यहाँ पे आना। ओनली 5% लोग ही दुनिया में आ पाते हैं। तो अगली स्लाइड हमारी बोलती है कि दुनिया में 95% लोग जो है वो जॉब करते हैं या फिर अपना कोई काम करते हैं। ओनली 5% जो लोग हैं वो वेल्दी हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉय हैं, वो अपना वो सॉरी वो वेल्दी हैं, वो इन्वेस्टर्स हैं, वो अपने पैसों से पैसा कमाते हैं, राइट। तो अल्टीमेटली अगर हमें रिच होना है या अल्ट्रा रिच होना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैटेगरी चेंज करनी पड़ेगी। हमें 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 लेफ्ट हैंड से राइट हैंड तक जाना पड़ेगा, जो एक आसान काम है नहीं, राइट। ओके, अब बात करते हैं कुछ ऐसे नेटवर्क की, जिनके नेटवर्क में हम हैं, जिनके चेन्स में हम हैं, जिनकी फ्रेंचाइजीज में हम हैं। फॉर एग्जाम्पल उबर की बात करेंगे। देखो, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो जिन्होंने उबर की राइड यूज करी है। और अगर आप थोड़ा सा बैक जाएं, तो आपको उबर के बारे में कैसे पता चला? मे बी टीवी एडवर्टाइजमेंट से, मे बी आपके फ्रेंड ने आपको लिंक भेजा और बोला कि भाई देख ये टैक्सी है, तो उसको बुक करेगा तो कहीं भी पहुंच जाएगा, तो मेरा रेफरल कोड यूज कर और अपना राइड बुक कर ले, पहली राइड फ्री है।
तो भाई हमें पता चला कि भाई पहली राइड फ्री मिलेगी, तो हमने उबर का ऐप भी डाउनलोड कर लिया और हमने टैक्सी बुक भी कर ली। अब हमें पता चला कि अभी हमें कहीं भी जाना हो तो हम इजीली इसको बुक कर सकते हैं। तो फिर हमने अपना नॉर्मल जो ट्रांसपोर्टेशन छोड़ के हमने उबर को यूज करना शुरू कर दिया किसी के रिकमेंडेशन से। फिर आपको पता चला कि फेसबुक भी कोई ऐप है ना। आपने अपने फ्रेंड्स को देखा, आपने आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा कि तू सोशल फेसबुक पे नहीं है, आपने पूछा क्या होता है फेसबुक, उसने बताया कि फेसबुक सोशल मीडिया नेटवर्क है जहाँ पे अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं। तो आपको पता चला, आपने फेसबुक को यूज करना स्टार्ट किया, आप फेसबुक पे के नेटवर्क में आ गए। तो किसी ने आपको रेफर किया फ्रेंड्स। ऐसे जोमेटो है, ऐसे स्विगी, KFC, मैकडोनल्ड्स, इन लोगों इन जितने भी फ्रेंचाइजीज हैं, इनके बारे में आपको किसी ने तो बताया। एक टाइम अपना जियो लॉन्च हुआ था, तो मुझे भी किसी ने बताया था कि भाई तू क्या यूज कर रहा है, मैंने बोला एयरटेल। उन्होंने बताया कि तुझे पता है जियो लॉन्च हुआ है, मैंने कहा जियो क्या होता है। उन्होंने बताया कि भाई सिम है एयरटेल उसकी, रिलायंस की, 1 साल तक नेट फ्री है, 2 साल तक नेट फ्री है और कॉलिंग फ्री है, तो आराम से उनको यूज कर। तो मुझे पता चला, मैंने जियो की सिम यूज करी, मुझे भाई सब नेट बहुत स्पीड से मिलता था उसके अंदर में। और फिर तब तक मैंने अपना जियो के साथ अपना आधार कार्ड भी लिंक कर दिया, पैन कार्ड भी लिंक कर दिया। और बाद में पता चला कि अब मुझे 200-300 रुपये पर मंथ पे करने पड़ेंगे। बट दैट्स फाइन, मैं सेटिस्फाई था, और वैसे भी मैं किसी और नेटवर्क में जाता तो मुझे इतना तो पे करना ही पड़ता, तो ठीक है। पर अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इस तरीके से जियो ने अपना नेटवर्क बनाया। आज 50 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं जियो के इंडिया में, राइट। हजारों करोड़ रुपए जियो से कमाते हैं अंबानी साहब। तो ठीक है, उनका भी एक तरीका था बिजनेस करने का। तो अल्टीमेटली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि हम किसी न किसी के नेटवर्क में हम हैं, राइट। हम कुछ इस्तेमाल करते हैं तो कोई ना कोई इंसान अमीर होता है। तो इस तरीके से हमारे पास कोई नेटवर्क क्यों नहीं है, राइट। बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक नॉर्मल ऐप ही तो था। एक ऐप को डेवलप करने में कितना पैसा लगता है ना। वो ये है कि अगर आपका इतना फेमस हो जाता है तो तब आप बड़ा पैसा कमाते हो, अदरवाइज ऐप तो बहुत है मार्केट में। लेकिन अल्टीमेटली अगर उन्होंने आपने कुछ भी डेवलप किया, कुछ भी नई टेक्नोलॉजी, कुछ भी नया इन्वेंशन किया, तो डेफिनेटली आप एक बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। आप एक बड़े बिजनेसमैन की कैटेगरी में इस तरीके से भी आ सकते हैं। ये भी नया तरीका है, आज 21st सेंचुरी है और डिजिटल टाइम है, राइट। तो आपके अंदर कुछ भी ऐसी स्किल्स है तो जरूर अपने स्किल को आप आजमाइए। अब बात करते हैं कि ऑटोमेशन की। जैसे कि आपको पता ही है, थोड़ी बहुत नॉइज न्यूज़ तो आती रहती है कि जमाना बदल रहा है, अब थोड़ा मशीन्स वगैरह का काम होता है। एक टाइम में कंप्लीटली चीज़ें ह्यूमन टच से होती थी, इंसान अपने हाथों से बनाता था, बट ग्रेजुअली चीज़ें ऑटोमेशन में चली गई। आजकल बहुत सारे ऐसे काम है, आपको पता है, जो मशीन से ही होते हैं। कंप्यूटर्स का जमाना है, अब टेक्नोलॉजी और भी एडवांस होती जा रही है। AI आ चुका है, राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो खुद ही डिसाइड कर सकता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ड्राइवर्स, अब कई ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे आपको पता है कि ड्राइवर्स लेस गाड़ियां हैं जो GPS से चलती हैं, ऐसी ट्रेन्स हैं। तो फ्यूचर में कुछ ऐसा ही होने वाला है। अगर आप इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, तो नेस्कॉम के अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट किया है कि 2022 में 46% ऑफ इंडियन वर्कफोर्स विल बी एंगेज इन एंटायरली न्यू जॉब्स। यानी कि जो जॉब आज है वो कल है कि नहीं, पता नहीं। अगर आप ड्राइविंग करते हैं, अगर आपके फादर ब्रदर कोई ड्राइविंग लाइन में है, या फिर पायलट हैं, या फिर कोई ट्रेन चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में सारा रोबोटिक ऑटोमेटिक हो जाए, उनको अपनी जॉब खोनी पड़ जाए। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो रोबोटिक हो सकती हैं, राइट। तो ऑटोमेशन से बहुत सारी जॉब लॉस का खतरा है ही। अब बात करते हैं कि हम पढ़ाई करते हैं, हम ग्रेजुएट होते हैं, राइट। तो मैं आपको एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा, ऑल्दो ये पूरे इंडिया का यही हाल है, बट ये यूनिवर्सिटी है गुजरात की। तो इसकी एक रियलिटी देखेंगे, हार्श रियलिटी क्या है कि यहाँ पे 36,000 लोग ग्रेजुएट होते हैं। एक डाटा है 36,798, 36,798 पीपल ग्रेजुएट्स। उसमें से सिर्फ 16 लोगों को ही जॉब मिलती है। 1660 लोग एम्प्लॉयड हो जाते हैं, जो 4% है। 427 लोग फैमिली बिजनेस में चले जाते हैं, जो 1% है। जैसे कि आपको पता है कि बिजनेस में लोग कम ही जाते हैं। 9,912 लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि चलो ग्रेजुएशन के बाद PG कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं। और 200 लोग हैं जो अपना कुछ काम धंधा करते हैं, आपको पता है 0.6 है, राइट। यानी कि 100 लोगों में से एक लोग भी अपना काम नहीं स्टार्ट करते। और 25,599 लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं अभी, राइट। तो ग्रेजुएशन करने के बाद भी आपको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी कुछ पता नहीं है। और मिल भी जाएगी तो क्या मिलेगी फ्रेंड्स, है ना। ऐसी जॉब मिलेगी जो आप पसंद भी नहीं करोगे, बट मजबूरी है, हमें काम करना पड़ेगा। जैसे आई वॉज ऑल्सो वर्किंग फॉर 5 years, राइट। और आप भी डेफिनेटली अगर आप जॉब में हैं तो आप कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। तो अब मैं आपको एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ जिसके बारे में डेफिनेटली आपने सुना जरूर होगा, राइट। हो सकता है आप किसी न किसी इंडस्ट्री के पार्ट बने हो या भी हो, है ना। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है ये 21st सेंचुरी बिजनेस है,
जिसके अंदर में कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है। इसके लिए कोई आपको डिग्री नहीं चाहिए, कोई आपको एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, आप एमबीए नहीं चाहिए, आपको मार्केटिंग का, सेल्स का कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं मांगती इंडस्ट्री। इंडस्ट्री बोलती है कि मोड आप आइए, आप सीखिए और अपना करियर बनाइए। इस इंडस्ट्री के बारे में आपको बताऊं तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। आप फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे आप होंगे, आप व्हाट्सएप चलाते हैं और आपको रैंडमली लिंक आती रहती हैं, आप लिंक से कनेक्ट होते रहते हैं। आपने कई सारे वेबिनार्स अटेंड कर लिए, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज्ड हैं, जिन्होंने आज तक कुछ स्टार्ट नहीं किया। डेफिनेटली मैं आपको बोलूँगा कि आप एक बार इसकी नॉलेज ज़रूर लें। आज मैं आपको इसकी नॉलेज दूंगा और नॉलेज लेने के बाद आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। आज हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत पता हो, लेकिन आज आपको काफ़ी कुछ मैं आपको इस बारे में बता दूंगा कि क्या है, लेजिट बिजनेस है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जॉब के साथ परस्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कंप्लीटली आपका डिसीजन होगा। लेकिन अगले 15 से 20 मिनट के अंदर मैं आपको इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये भी कोई इंडस्ट्री होती है। बात करते हैं कि इसमें फर्क क्या है, एक नॉर्मल बिजनेस और इस बिजनेस में डिफरेंसेस क्या है। अगर हम बात करते हैं किसी ऐसे बिजनेस की जो जो आप देखते आए हैं, आपने अपने घर के आसपास बहुत सारी किराने की दुकान देखी हैं, आप मार्केट जाते हैं, आपने कपड़ों की दुकानें देखी हैं, आप और मार्केट जाते हैं, आपने रेस्टोरेंट्स देखे हैं, आप किसी कहीं जॉब करते होंगे, तो आपने बिजनेसेस देखे हैं। लेकिन वहां पर क्या है कि वहां पे इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है। अगर आप कोई शॉप स्टार्ट करते हैं, कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं, फैक्ट्री स्टार्ट करते हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है। लेकिन इस बिजनेस के अंदर में इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व नहीं है। राइट। मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट किसे बोलते हैं, जहां पर आपका एक पैसा, एक अमाउंट होल्ड हो जाए। राइट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर एक कपड़ों का शोरूम खोला तो डेफिनेटली मेरे 15 से 20 लाख रुपए होल्ड होंगे वहां पर। और मेरी इनकम कब होगी, जब वहां से मैं 15 से 20 लाख रुपए कमा चुका हूंगा और उसके ऊपर जब पैसा मैं कमाना शुरू करूंगा, तब मैं समझूंगा कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है। राइट। ये नहीं कि अगर आपकी आज सेल होती है 1 लाख रुपए की तो आपका 1 लाख प्रॉफिट है, प्रॉफिट नहीं है वो, क्योंकि आपने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट भी करे हैं वहां पर। तो जिस दिन आपने उस शॉप से 20 लाख रुपए कमा लिए, जितना आपने लगाया था इन्वेस्टमेंट, और जब आपने अर्निंग स्टार्ट करी तो तब वहां पे प्रॉफिट स्टार्ट होता है। राइट। तो पैसा लगा के ही आप पैसा कमा सकते हो। लेकिन इस बिजनेस के अंदर में, ये भी एक बिजनेस है एक टाइप का, राइट, जिसको कोई भी इंसान कर सकता है एज अ पार्ट टाइम, फुल टाइम, ये दोनों ही आप यहाँ पे लेवरेज है। तो इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व नहीं है। जब इन्वेस्टमेंट नहीं है तो यहाँ पे रिस्क भी नहीं है। राइट। तो ट्राई करने में क्या हर्ज जाता है अगर आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो। राइट। चलो आप सक्सेसफुल नहीं भी होते तो यहाँ पे कम से कम आपका पैसा खराब तो नहीं होगा। एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया, क्योंकि आज तक आपने कोई बिजनेस है ट्राई भी नहीं किया होगा। यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिखाने के लिए लोग होते हैं, आपको सिखाते हैं, आपका हाथ पकड़ के आपको आगे ले जाते हैं। और यहाँ पे टाइम फ्रीडम है। देखो अभी हम 9 बजे रात को बैठे हैं यहाँ पर, तो 9 बजे हम वैसे भी नॉर्मली क्या करते हैं, टीवी देखते हैं या फिर अपना चैट करते हैं, या फिर कुछ लोग जल्दी सो जाते हैं। राइट। तो हमारे पास टाइम फ्रीडम भी, हम जब चाहें इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो मैं बेस्ट समझता हूँ उनके लिए जो स्टूडेंट्स हैं, मैं बेस्ट समझता हूँ उनके लिए जो जॉब में है ऑलरेडी, क्योंकि सैटरडे संडे उनके पास टाइम होता है, जिनकी जो एमएनसीज में काम करते हैं मोस्टली। और अगर आप नॉर्मल इंडियन कंपनीज में भी काम करते हो तो हफ्ते में 1 दिन छुट्टी तो मिलती है। तो अपने हफ्ते के अगर आपने 2-4 घंटे में इस बिजनेस के अंदर में आपने इन्वेस्ट किए, और सुबह शाम 24 घंटे में से, देखो 24 घंटे तो हम लोग बिजी होते नहीं है, फिर भी हम थोड़ा सा अपने बिजी शेड्यूल में से 1-2 घंटा भी निकाल लें इस बिजनेस को, तो कुछ ही टाइम में ना फ्रेंड्स, ये जो बिजनेस है आपकी को फुल टाइम, जो आपकी फुल टाइम इनकम है उसको रिप्लेस कर सकता है। मतलब जो आप जॉब पे जाते हो, 8 से 10 घंटा काम करते हो, उतना पैसा आप यहाँ से कमा सकते हो जस्ट 1 to 2 hours एज अ पार्ट टाइम वर्किंग से। राइट। नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है। डेफिनेटली देखो, अगर आप इस इंडस्ट्री में जाने की सोचते हो, अपना टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप डेफिनेटली इसका भविष्य भी जानना चाहोगे। तो एक इंडिया में एक प्लानिंग कमीशन है, राइट, जो बताता है कि किसी भी इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है, क्या प्रेजेंट है। एक गवर्नमेंट बॉडी है, और इसके जो सीईओ है, या फिर उनको उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उनका नाम है मिस्टर अमिताभ कांत। और ये कौन है, ये एक आईएएस ऑफिसर है पहली बात तो, 1980s बैच के। और जो इसके चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं, इनके अकॉर्डिंग ये आपको भी बताएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग या फिर ये जो इंडस्ट्री है इसका फ्यूचर क्या है। तो आई विल प्ले अ स्मॉल वीडियो, मे बी जस्ट 2 to 3 minutes। तो आप इनसे सुनो कि किसका क्या भविष्य है और क्या ये इंडस्ट्री कर सकती है। तो लेट मी प्ले दिस। Direct selling industry adds hugely to economic activity. It is a major driver of India's growth, and that it provides economic impetus to any more than. And
the key challenge for India is really about growth with jobs. So if you are not able to create jobs, then we'll be in deep problems. And therefore, jobs are very, very critical. We need to grow at 9 to 10% per annum for 3 decades or more to be able to create jobs for a very young population. We are passing through a window of demographic transition, which rarely happens in history. Our population is very young. You know, the biggest social and economic transition that is taking place across the world is the fact that the population in Europe and America is getting older and older. The population in India is getting younger and younger, and it will keep getting younger till 2040. And therefore, if you have to reap this advantage, it can be a huge nightmare as well if you are not able to create jobs. So if you have to create jobs, there are only 2 ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. Okay. So I hope कि आपने इसको सुना होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये क्या कह रहे हैं कि जिस तरीके से इंडिया की पॉपुलेशन ग्रो कर रही है उस तरीके से हमारी इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं कर रही, इंडस्ट्रीज जॉब प्रोवाइड नहीं कर पा रही। तो इन ऑर्डर टू जो ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, हर साल 20 लाख बच्चे ग्रेजुएट होते हैं। इस स्पीड के साथ अगर आपको जॉब्स देनी है तो आपको मैन्युफैक्चरिंग को पुश करना पड़ेगा। और आपको पता ही कि हमारे जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, वो बोलते हैं कि आप वो बहुत सारी ऐसी योजनाएं लाते हैं जिसमें अगर आप अपना कुछ काम करना चाहते हैं, आप कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, तो वो आपको सपोर्ट भी करते हैं सरकार की तरफ से, आपको लोन भी मिल सकता है। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। अगर आप मान लो कि आप एक लेडी हैं जिसको सिलाई आती है, आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे अपने घर पे एक सेंटर खोलूँ जहाँ पे मैं लोगों को सिलाई सिखाऊं, या फिर आपकी कुछ बेकरी खोलना चाहते हो, ऐसा कुछ काम करना चाहते हो जहाँ पे आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सको, तो सरकार आज की डेट में मदद कर रही है। आपको पता है कि पीछे बिल पास हुआ था तो उसमें एक सर्टेन अमाउंट था जिनमें आप लोन ले सकते हो किसी न किसी प्रोजेक्ट के लिए। तो ये कह रहे हैं कि या तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी पड़ेगी या फिर आपको नेटवर्क मार्केटिंग को पुश करना पड़ेगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर में ये इंडस्ट्री चाहे तो पूरे हिंदुस्तान को एम्प्लॉय बना सकती है। हिंदुस्तान के जो जितने 136 करोड़ जो हमारे जो लोग हैं वो सब एम्प्लॉय हो सकते हैं इस बिजनेस से। इसकी इतनी पोटेंशियल है, तो मैक्सिमम लोग अपना यहाँ से बेनिफिट रीप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। आप ये न्यूज़ आपको नेट पे मिल जाएगी, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, पूरा इसको समझ सकते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए? चलो एक बात है कि भाई अच्छी बात है, ये इंडस्ट्री है, इसमें इसके क्या क्या एडवांटेजेस है देखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये एक बिजनेस है, और आपको पता है कि कोई भी बिजनेस बिना इन्वेस्टमेंट के या बिना एम्प्लॉयज के पॉसिबल नहीं है। अगर आप ऑफिस खोलेंगे, दुकान खोलेंगे, कुछ भी करेंगे, तो आपको काम करने के लिए एम्प्लॉय चाहिए होंगे, और एम्प्लॉय होंगे तो आपको उनके लिए उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी, राइट? तो इस बिजनेस में आप एक टीम बना सकते हैं, लेकिन आपको वो आपके एम्प्लॉय नहीं होते, तो आपको उनको कोई सैलरी नहीं देनी, कोई आप ओवरहेड नहीं है आपके ऊपर, राइट? अब लो स्टार्टअप होता है, यहाँ पर आप बहुत कम पैसों में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है ये। नो स्पेशल डिग्री, कोई डिग्री नहीं चाहिए कि भाई आपको मार्केटिंग, सेल्स, ऑनलाइन, डिजिटल कुछ भी नॉलेज होना चाहिए। अभी जो भी आपके पास नॉलेज है दैट्स परफेक्टली फाइन, आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। तो नॉलेज नहीं भी है तो दैट्स परफेक्टली फाइन, यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। थोड़ा सा आपको अपना लर्निंग एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। कोई अगर आपको कुछ सिखा रहा है, बता रहा है, तो अगर आपको सुनने की थोड़ी सी आपके अंदर वो होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे कामयाब हो सकते हो, राइट? आप गवर्नमेंट को टैक्स दोगे, टाइम फ्रीडम मिलेगा आपको। कि टाइम फ्रीडम का मतलब है कि जब आप चाहें तब इस बिजनेस को आप कर सकते हैं, जितना आपके पास टाइम हो उतना बिजनेस करो, उसके बाद अपना आप काम करो। एबिलिटी टू लेवरेज, आप खुद तो अपने आप को एम्प्लॉय बनाओगे, आप दूसरों को भी ये बिजनेस बता सकते हो, और दूसरों की लाइफ भी आप चेंज कर सकते हो इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू। ठीक है, ये कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं। जैसे पंजाब की स्थिति में क्या बोला गया है कि डायरेक्ट सेलिंग उद्योग 2021 तक 159.3 अरब रुपए का होगा। दैट मीन्स कि ये बहुत ग्रो कर रहा है, राइट? नेटवर्क मार्केटिंग का होगा जमाना। ये कटिंग है डायरेक्ट सेलिंग इंडियाज फ्यूचर बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग कारोबार में 24% की बढ़ोतरी है। अब भारत का भविष्य नेटवर्क मार्केटिंग है। दैनिक भास्कर में बोला गया कि मार्केटिंग में महिलाओं की बातों पर ज्यादा भरोसा कर सकती है बेहतर प्रदर्शन, यानी कि लेडीज जो है कंपेयर टू मैन यहाँ पे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। और सबसे अच्छी बात है कि लेडीज अपने घर से भी काम कर सकती हैं। ऐसी हमारी
हमारी मदर्स या सिस्टर जो घर पे रहती हैं, जो बाहर नहीं जा सकती, जिनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने घर से इस बिजनेस को कर सकती हैं। वो डायरेक्ट सेलिंग प्रोवाइड जॉब्स टू 18 मिलियन यूथ बाय 2025, है ना। तो ये केपीएमजी एक बहुत बड़ी ऑडिटिंग कंपनी है, फिक्की एक इंडियन कंपनी है, ऑडिटिंग देखती है, ये इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च करती है। इनके अकॉर्डिंग हमारी जो ये इंडस्ट्री है ग्रोइंग है, 2040 तक इसका बहुत अच्छा भविष्य प्रिडिक्ट किया गया है। इवन हमारे प्रधानमंत्री का एक आर्टिकल आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया बिगेस्ट कंसर्न, डायरेक्ट सेलिंग एट रिस्क्यू। उनका कहने का मतलब है कि डायरेक्ट सेलिंग रिस्क्यू कर सकता है हमें अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या से। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ कटिंग्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, आपके पास मोबाइल फोन है, आप गूगल कर सकते हैं इसके बारे में, आप जो है यूट्यूब पे पता कर सकते हैं इसका फ्यूचर क्या है। बड़े बड़े आज के डेट में बिजनेसमैन, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स इस इंडस्ट्री के बारे में इसको प्रमोट करते हैं वो भी। ओके, अब बात करते हैं कि सर चलो ठीक है, अच्छी इंडस्ट्री है, यहाँ पे काम करना चाहिए, लेकिन किस कंपनी के साथ काम करें, क्योंकि मार्केट में इस टाइम पे 300 से भी ज्यादा लीगल कंपनियां हैं और 10,000 से भी ज्यादा इलीगल कंपनियां हैं, राइट। तो लीगल कंपनियां वही होती हैं जो इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फॉलो करती हैं या फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की गाइडलाइंस फॉलो करती हैं। और इलीगल मैं उनको बोलूंगा जो एक कंसेप्ट पे काम कर रही हैं, राइट, जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिनका फ्यूचर नहीं है, तो वो शायद इलीगल भी होंगी अपनी नज़रों में। तो अब मैं बात करता हूँ सर इस कंपनी के बारे में जिसके बारे में आप जानने आए हो। आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, हम यहाँ इनके थ्रू भी डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं, जो आज की डेट में मैं इनका एक डायरेक्ट सेलर हूँ। तो कंपनी का नाम है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, हम शॉर्ट में इसे AWPL बोलते हैं, राइट। एस्क्लेपियस क्या होता है? एस्क्लेपियस एक एंशिएंट टाइम में एक गॉड हुआ करते थे जिनका नाम एस्क्लेपियस था। आप डॉक्टर के पास जाते होंगे अक्सर, राइट, डॉक्टर के पास एक साइन होता है जो एस्क्लेपियस का साइन होता है उनके प्रिस्क्रिप्शन पे। मैं अभी आपको दिखा तो नहीं सकता, लेकिन आप नेट पे जरूर देखना एस्क्लेपियस के बारे में। तो ही वॉज अ गॉड ऑफ मेडिसिन, गॉड ऑफ हीलिंग। तो एस्क्लेपियस के पास ऐसी ताकत थी जो लोगों को हील कर सकती थी, तो हमने उनके नाम पे ही कंपनी का नाम रखा, राइट। सर्विस सिंस 2014 नवंबर, इसी महीने हमारी इस कंपनी को 7 साल पूरे हुए हैं और इनका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, दिल्ली बेस्ड इनमें हेडक्वार्टर है। कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो राजस्थान में है। ओके, फिर बात करते हैं कि कंपनी के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर संजीव कुमार, ही इज एन एक्स आर्मी पर्सन। और इस कंपनी के 3 डायरेक्टर हैं जिसमें मिस्टर संजीव कुमार मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और इनके बारे में आप फेसबुक पे इनका पेज है, आप उनके बारे में और पढ़ सकते हैं। और बेसिकली जब भी आर्मी में थे तो उस टाइम पे उन्होंने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी थी, और जहाँ पे उनको पता चला कि इस इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो भोले भाले लोग हैं उनको है ना बरगलाया जाता है, और कंसेप्ट के नाम बिजनेस के नाम पे प्रोडक्ट नहीं, बस कंसेप्ट ही होता है, प्रोडक्ट तो नाम मात्र होते हैं। तो इन्होंने जब इस चीज को समझा कि भाई अगर इस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स अच्छे हों तो ये बिजनेस लोगों को रोजगार भी दे सकता है और एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में जा भी सकता है। तो इन्होंने बेसिकली ये देखा हिंदुस्तान में आज की डेट में क्या चीज की ज्यादा जरूरत है, एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है और सेहत की जरूरत है, राइट। क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडियन, अगर आप बात करेंगे डेटा की, तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आपको बताऊं कैंसर के केस, हार्ट अटैक के केस, लीवर फेलियर के केस सारे इंडिया में ही है, राइट। इंडिया इज हब ऑफ ऑल डिजीजेज। तो इस तरीके से जो संजीव सर है इन्होंने देखा कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट भी है, यहाँ के लोग बीमार भी हैं, एलोपैथी के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन बाहर के लोग तो इंडिया में आते हैं आयुर्वेदिक इलाज कराने के लिए और यहाँ के लोग बाहर जाते हैं एलोपैथी के लिए। तो उन्होंने सोचा क्यों ना आयुर्वेद को प्रमोट किया जाए, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाए जाए। तो ऑब्वियसली इतना आसान तो होगा नहीं इनके लिए, है ना, मैं कि प्रोडक्ट्स बनाना और उनको प्रमोट करना। तो सबसे पहले चैलेंजेस क्या आते हैं फ्रेंड्स, भारत सरकार से कंपनी को रजिस्टर कराना। तो इन्होंने अपनी कंपनी को रजिस्टर कराया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। फिर दूसरा चैलेंज जो होता है वो होता है कि आपको लाइसेंस लेना पड़ता है इस बिजनेस को करने के लिए। फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन को उसके मेंबर बनेंगे। उसके बाद आपको चाहिए होता है लोन लाइसेंस ऑफ मैन्युफैक्चर। तो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स उसका लाइसेंस ऑब्टेन किया, फिर पैन कार्ड और बहुत सारी चीजें करने के बाद आज कंपनी सक्सेसफुली रन कर रही है। और उसके बाद देखो जब आप समाज में कुछ अच्छा करते हो तो अवार्ड्स रिवॉर्ड्स तो ये उसका पार्ट होते ही होते हैं। मैं आपको सारे अवार्ड्स तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको एक अवार्ड जरूर बताऊंगा जो मुझे बताना भी चाहिए। तो हमारे जो कंपनी के ऑनर है मिस्टर संजीव कुमार को अभी 2020 में इनको एक अवार्ड मिला है जिसको कहते हैं चैंपियन ऑफ चेंज। नॉर्मली ये अवार्ड उनको मिलता है जिन्होंने समाज में कुछ अलग किया होता है।
आप यहाँ पे इस फ्रेम में देखेंगे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं, जिनको हमारे प्रेसिडेंट ने, एक्स प्रेसिडेंट मिस्टर प्रणब मुखर्जी ने चैंपियन ऑफ चेंज का अवार्ड दिया है। और साथ साथ में देखो, अगर आर्मी पर्सन है, देश के लिए, देश भावना, देश की भलाई करने की इनके अंदर वो है। तो कोविड के टाइम पे 25 लाख रुपए इन्होंने कोविड केयर फंड में डाले, पीएम केयर फंड में डाले। 11 लाख रुपए पुलवामा अटैक में इन्होंने डोनेट किए। जब भी देश में कोई भी आपदा आती है तो ये हिंदुस्तान के लिए भी आगे आते हैं। हमने एक फाउंडेशन बनाई गई है जिसे एसटीपीएस वेलनेस फाउंडेशन बोलते हैं, जिसमें हम एक ऐसा फंड रखते हैं कि जब भी कुछ हो हमारी कंट्री में, जैसे फ्लड आ जाए या फिर कुछ ऐसा आ जाए, तो उस फाउंडेशन से उन लोगों की जरूरत मदद की जाए जो लोग इम्पैक्ट होते हैं उससे। ओके, अब हम बात करेंगे हमारा मिशन क्या है। हमारा मिशन है हेल्थ एंड अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना। हम देश में, पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पे हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। किसके ऊपर? लाइफस्टाइल डिजीज के ऊपर, जहां हम बताते हैं लोगों से कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और कैसे बीमारियों से बच सकते हैं। ये हम ऑनलाइन भी इसके ऊपर हम प्रोग्राम करते रहते हैं, ऑफलाइन भी करते रहते हैं। अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे तो आप काफी बीमारियों के बारे में नॉलेज ले सकते हैं और आप बीमारियों से बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी बॉडी की। तो हमारी जो बॉडी होती है वो किस चीज से बनी होती है? वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। तो फ्रेंड्स, बीमारी होती क्या है? बीमारी तब होती है जब हमारी बॉडी में ये सारी चीजें अनबैलेंस हो जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट हैपेंस व्हेन द अमाउंट ऑफ दीज एलिमेंट्स इन आवर बॉडी अनबैलेंस। तो जब भी चीजें अनबैलेंस होती है तो हमें बीमारी हो जाती है। कौन कौन सी बीमारियां? कॉमन बीमारियां ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी। तो इनके ऊपर कोई वैक्सीन नहीं बन सकती। देखो, अगर किसी इंसान को मोटापा हो गया है, लाइक वो मोटा हो गया है, उसका वेट बढ़ गया है, तो वो कोई वैक्सीन नहीं खा सकता उसके लिए। उसके लिए तो उसे अपना लाइफस्टाइल ठीक करना पड़ेगा, उसे ऑयली कम खाना पड़ेगा, शुगर कम करना पड़ेगा, एक्सरसाइज बढ़ानी पड़ेगी, कैलोरी इनटेक कम करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से ही वो ठीक हो सकता है। लेकिन पहले की बात करें, पुराने जमाने में कौन सी बीमारी होती थी? मलेरिया, डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स, प्लेग। ये ऐसी बीमारी थी जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती थी, यानी किसी कीटाणु से, चूहे से, किसी बैक्टीरिया से होती थी। महामारी जैसे कोविड, 100 साल बाद ऐसी कोई बीमारी आई है। तो ये सारी बीमारी, इनके ऊपर वैक्सीन ही बनती है, और जब तक वैक्सीन बनती है तब तक काफी देर हो जाती है। आज भी देखो, वैक्सीन होने के बावजूद भी एवरी डे 500 पीपल्स आर डाइंग, है ना। तो वो क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में इम्यूनिटी नहीं है। ये ऐसे लोग भी हैं जिनको वैक्सीन लग चुकी है लेकिन वो भी इम्पैक्टेड है, उनकी भी डेथ हो चुकी है, राइट। ओके, तो बात करते हैं लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में। तो लाइफस्टाइल डिजीज ऐसी हैं जो हमारे खाने पीने रहने से होती है। तो हमें इनसे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपना लाइफस्टाइल ठीक करना पड़ेगा। हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट कंज्यूम करने पड़ेंगे जो हमारी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सके, इनहेंस कर सके। तो बात करते हैं फ्रेंड्स की फ्यू डिकेड बैक अगर हम बात करें तो पास्ट में लोगों का लाइफस्टाइल कैसा था और आज के लोगों डेट में लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है। कंप्लीटली डिफरेंट है। आजकल हम लोग फास्ट फूड पे डिपेंडेंट हैं। हम अक्सर पिज्जा, बर्गर, मोमोज ये सब खाते रहते हैं। आप आज कहीं भी बाहर जाइए घूमने के लिए तो आपको ये सभी मिलेगा। अक्सर हम बाहर ही रहते हैं क्योंकि कुछ अर्न करने के लिए हमें घर से बाहर रहना पड़ता है, और बाहर हमें खाने को पीने को ये सब चीजें मिलती हैं, जिससे हमें 30 साल, 32 साल, 35 साल की उम्र में हमें कोई ना कोई बीमारी पकड़ लेती है। अगले 20-25 साल हम बीमारी के दवाई के सहारे रहते हैं, और 50-60 होते होते हमें कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। मैं आज आप देखेंगे, अगर आपके आसपास तो आपको पता चला कि किसी इंसान की डेथ हुई है, तो आप पता करेंगे क्या रीजन है, तो पता चलेगा तो किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, लिवर फेलियर, यही न्यूज मैक्सिमम देखने को मिलती है, राइट। आपने देखा होगा न्यूज में भी काफी ऐसे ऐसे लोग थे, एक्ट्रेस एक्ट्रेस जिन जो बिल्कुल फिट थे, लेकिन हार्ट फेलियर के चक्कर में या फिर किसी न किसी ऐसी बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि फिट लोग भी आज की डेट में फिट नहीं है। एक डाटा के अकॉर्डिंग 10 में से 8 लोग अनफिट है, मतलब वो बीमारी की तरफ जा रहे हैं। 10 में से 1% फिट है, और 10 में से 1% सिवियरली सिक है। तो अनफिट लोग बहुत है। इवन जितने भी आज लोग यहाँ पे बैठ के वेबिनार देख रहे हैं, आप अपने आप को देखिए कि आप फिट हैं। अब मुझे तो नहीं लगता हम सब लोग फिट हैं, क्योंकि हम लोग जो है हमारी लाइफस्टाइल वैसी नहीं है कि हम अपने आप को मेंटेन कर पाए। बट ठीक है, दैट्स फाइन। आपसे हम कुछ कर सकते हैं, आपसे अपने आप को हम फिट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल गया है कि ये जो चीजें आप खाते आए हो, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, जितनी भी चीजें आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये सारी हमारे लिए स्लो पॉइजन है। तो रिफाइंड प्रोडक्ट जैसे मीट, एनिमल प्रोडक्ट, बॉइल्ड डाउन वेजिटेबल्स, स्टोर्ड फ्रूट, सॉल्ट, शुगर, कैफीन, अल्कोहल, ये सारी चीजें हमें अवॉइड करनी है। और हमें क्या अपनाना है? विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तो ये सब चीजें अगर मैं अमीनो एसिड्स, एंजाइम्स, हर्ब्स लेते हैं
तो हम अपनी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। एक टाइम आपने सुना होगा इंसान 100-100 साल तक जीता था, लेकिन अब तो 100 साल जीना बहुत ही मुश्किल है। ओके, तो क्या गलत हुआ? क्यों इंसान का जो लाइफ स्पैन है वो कम हो चुका है, हम ज्यादा जी नहीं पाते हैं, हम बीमारी हमें जल्दी पकड़ लेती है? उसके पीछे है कि फ्रेंड, जो हमारी मिट्टी है, हमारी जो सॉइल है, उसमें ही अब ताकत नहीं है, क्योंकि उसमें इतना पेस्टिसाइड, इतना केमिकल डल चुका है कि हमारी मिट्टी जो है वो, वहीं से जो हमारा फूड जो आता है वो पहले से ही इन्फेक्टेड बोल सकते हो, या फिर पहले से उसके अंदर में जो लो लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर में है। फिर हमारे खाना पकाने का तरीका अच्छा नहीं है, फिर हम स्टोर्ड चीजें खाते हैं, तो जो भी विटामिन मिनरल्स हैं 80% 70% जो मिनरल्स है वो तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं हमारी बॉडी में, तो जस्ट नाम का ही फूड जाता है। फिर जो ये खेती है, आप देखो, ये जो पर्सन छिड़काव कर रहा है उसने अपने मुंह पे कपड़ा रख रखा है, उसे भी पता है कि ये सब चीजें मेरे मुंह में जाएंगी तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। तो यही खेती से कुछ अनाज पैदा होगा, हम खाएंगे तो हमारा क्या होगा, राइट? तो अवॉइड करना पड़ेगा हमें कोल्ड ड्रिंक, शुगर, ज्यादा नमक, ज्यादा मसाले, स्पाइसेस, बाहर के आर्टिफिशियल फूड और अपना फास्ट फूड। अगर हम इसको अवॉइड करेंगे तो डेफिनेटली हम बीमारियों से बच सकते हैं, साथ साथ में अपनी लाइफ स्पैन भी हम बढ़ा सकते हैं। फिर एयर पोल्यूशन ऊपर से है जिसको आप और हम नहीं कर पाएंगे कुछ इसका। वाटर पोल्यूशन इतना ज्यादा है, रेडिएशन है जिससे हम इफेक्टेड होते जा रहे हैं, और ये सारी बीमारियां, किडनी फेलियर, ऑस्टियोपोरोसिस, ये कॉमन है। आज अगर आप लोग फिट हैं, लेकिन पता नहीं कि कल हम लोग फिट होंगे नहीं होंगे। मेरे घर में या हर किसी घर में कोई ना कोई इंसान किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है। मैं अपने खुद की बात करूं, मेरी मदर, उनको अपना पैरों का दर्द हुआ करता था, उनके पैर सूज जाते थे। मेरे फादर को पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे ब्रदर को लीवर की प्रॉब्लम। तो हर घर में कोई ना कोई इंसान किसी न किसी प्रॉब्लम से ऑलरेडी ग्रस्त हो चुका है, या फिर वो होने वाला है, राइट? तो क्या कर सकते हैं हम? एसलीपीएस उसमें क्या मदद कर सकती है हमारी, हम थोड़ा सा जानते हैं। अगले 10 मिनट के अंदर में आपको मैं फटाफट इसका प्रोडक्ट पार्ट बताऊंगा, और अगले फिर 5-10 मिनट के अंदर में आपको बताऊंगा कि यहाँ से आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट 20 मिनट्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, तो ध्यान से आप सुनिएगा। और आपने इतना साथ मेरे साथ ऑलरेडी दे दिया है, तो 10-20 मिनट और, उसके बाद हम इसको एंड करेंगे, राइट? ओके, तो बात करते हैं एसटीपीएस की, हाउ टू इम्प्रूव इम्यूनिटी एंड लाइफस्टाइल। तो ये जो कंपनी है, हम वो फोकस करती है कि कैसे हम लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो और कैसे हमारा लाइफस्टाइल अच्छा हो। कंपनी करती क्या है? कंपनी के पास प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी 7 कैटेगरीज में अपने प्रोडक्ट को रखती है। पहला हेल्थ केयर, ओरल केयर, हेयर केयर, ब्यूटी केयर, फूड सप्लीमेंट्स, होम केयर प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर। और कंपनी टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव कर रही है, अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ा रही है। यानी गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। आपको क्या करना है? बेसिकली आपको अपनी शॉप ही चेंज करनी है, और आपको कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का यूज करना है। बात करते हैं सबसे पहला जो हमारा प्रोडक्ट है, इम्यूनोडॉक। अब जैसे कि नाम से ही है, इम्यूनो मतलब इम्यून से रिलेटेड, डॉक का मतलब डॉक्टर है। यहाँ पे जहां भी आपको डॉक दिखेगा तो डॉक्टर है, इम्यूनिटी का डॉक्टर। तो ये जो प्रोडक्ट है ये क्या करता है, अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, मैं आपको सारे प्रोडक्ट के बारे में तो नहीं बता पाऊंगा, पर 2-3 प्रोडक्ट के बारे में आपको जरूर बताता हूँ, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हमारे पास किस टाइप के प्रोडक्ट हैं, क्या उनका काम है, वो कैसे बनते हैं। पहली बात तो ये जो प्रोडक्ट है नेचुरल है, 100% हब से बने हुए हैं, इसमें कोई केमिकल यूज नहीं है। कोई केमिकल ऐसा नहीं जो हमारी बॉडी को इफेक्ट करे। तो बात करते हैं इसके अंदर में क्या है। एलोवेरा है, त्रिफला, नोनी, कुकुम, तुलसी, जिंजर, गिलोय, अश्वगंधा, पुर्नवा, मुलेठी, एप्पल एक्सट्रैक्ट। तो इस चीज से ये प्रोडक्ट बना हुआ है। अगर आप इन चीजों को आप अलग से खरीदने जाएंगे मार्केट में, तो ये वैसे आपको बहुत महंगा मिलेगा, आप ले भी नहीं पाओगे, इतनी सारी चीजें इसमें डली हुई हैं, आप ढूंढ भी नहीं पाओगे कहाँ कहाँ से चीजें आती हैं। लेकिन कंपनी ने क्या कर रखा है, इन सभी चीजों से मिला के एक रस बनाया है ना, एक लिक्विड फॉर्म में प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। अभी क्या करता है, अगर इसको हम कंज्यूम करते हैं दिन में 15 से 20 ml, 2-3 बार हम ले सकते हैं इसको दिन में, तो इससे हमारी इम्यूनिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव कर देता है। अगर आपका इम्यून अच्छा है तो आपको कोई भी बीमारी वैसे ही पकड़ छूने वाली नहीं है, राइट? इम्यूनिटी से आप किसी भी, जस्ट नॉट ओनली कोविड, बट कोई भी ऐसी बीमारी है, अगर आपकी इम्यून अच्छा है तो आपकी बॉडी में इतनी ताकत ऑलरेडी है कि वो खुद ही उसको हील कर लेती है। 5 साल से ऊपर का कोई भी बच्चा इसको ले सकता है, और ये हमारे चारों तरफ एक ऐसी शील्ड बना देता है कि कोई भी वायरल अटैक हमें नहीं हो पाता, राइट? किसी भी टाइप की डिजीज जैसे गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, अस्थमा, साइनस इन्फेक्शन, उससे हम बच सकते हैं। प्लस में वी कैन यूज दिस प्रोडक्ट फॉर एवरी प्रॉब्लम विद अदर प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट डायबिटीज। तो ये हमारी बॉडी में किसी भी बीमारी से लड़ने की ताकत देता है। लेकिन डायबिटीज के पेशेंट्स को हम ये नहीं देते हैं, क्योंकि इसमें एप्पल एक्सट्रैक्ट है, और एप्पल एक्सट्रैक्ट जो होता है वो डायबिटीज के लोगों के लिए मना होता है। तो हम डायबिटीज के पर्सन को नहीं देते हैं, बाकी सभी लोग किसी भी बीमारी में इसको ले सकते हैं।
इसके लिए किसी डॉक्टर से सलाह लेने की आपको खास जरूरत नहीं है। अगर आप किसी बीमारी से ऑलरेडी पीड़ित हैं तो आप जरूर एक बार कंसल्ट कर सकते हैं, बट जो बाकी चीजें हैं कंपनी ने ऑलरेडी रिसर्च कर रखी है, तो उसमें लिखा हुआ है कि डायबिटीज के अलावा आप किसी को भी दे सकते हैं। ओके, सेकंड जो प्रोडक्ट हमारे पास है ये थंडर ब्लास्ट प्रोडक्ट है। इसके बारे में आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो उसके बारे में, इसके जो फायदे हैं। तो ये क्या करता है, हेल्पफुल टू इम्प्रूव मैरिड लाइफ, राइट। और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है हमारे वेरी, जैसे में लिखा हुआ है, वेरी फ्रूटफुल टू इम्प्रूव स्टेमिना, प्री एजुकेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड लो स्पर्म काउंट, उसमें काम आता है। हेल्पफुल टू इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, रिमूव ब्लॉकेज और क्लॉट्स इफ एनी हैज ऑन एनीवन ऑन नर्वस सिस्टम पे काम करता है फ्रेंड्स। ये कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में सर्वाइकल प्रॉब्लम में काम आता है। ये पैरालिसिस की प्रॉब्लम में आता है, अगर कोई पैरालाइज है उसको आप ये प्रोडक्ट दे सकते हो। ये इनहेंस करता है अगर आपको जनरल वीकनेस रहती है, अगर आपको डायबिटीज की शिकायत है, आपको किसी टाइप का इन्फेक्शन है आपके खून में, ब्लड सेल्स में, तो ये उसको रिपेयर करता है, राइट। अगला जो प्रोडक्ट है ये क्या करता है, ये हमारे डायबिटॉक है। ये डायबिटीज के पेशेंट के लिए, अगर आप किसी घर में किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो वो इस प्रोडक्ट को लेके अपना डायबिटीज कंट्रोल कर सकता है। जैसे इसमें क्या है, करेला, जामुन, गुरपता, गुरमर रस, त्रिफला, ये इन चीज से बना हुआ है। तो इसके ये ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो डायबिटीज में इंसुलिन बनाने का काम करते हैं, आपकी बॉडी को सपोर्ट करते हैं कि नेचुरल तरीके से इंसुलिन बनाया जाए। ये कंट्रोल करते हैं टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज दोनों में काम आता है। ये आपका इम्प्रूव डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव करता है, आई साइट प्रॉब्लम ठीक करता है और जनरल वीकनेस काम करता है। ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो ये दवाइयां नहीं है, एक तरह के रस हैं, एक तरीके के हब्स हैं, जिनको हम बीमारी से बचने के लिए यूज करते हैं, या फिर बीमार हो गए तो तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं रिकवरी के लिए। तो इसके लिए कोई आपको ये नहीं, आप कहोगे सर मैं तो फिट हूं तो मैं क्या करूं इनका, तो आप फिट नहीं है, राइट। 10 में से 8 लोग अनफिट हैं, भले ही आप लोग दिखते अभी ठीक ठाक हो, लेकिन आपकी बॉडी, हमें नहीं पता कि हमारी बॉडी में क्या चल रहा है इस टाइम पे। तो आप इनको लेके फिट रह सकते हैं, नहीं, बॉडी सर्विसिंग प्रोडक्ट होते हैं, बॉडी में किसी भी चीज को डेफिशिएंसी नहीं होने देते, राइट। अगला जो प्रोडक्ट है ऑर्थोडॉक, ये किस काम में आता है, हेल्पफुल इन ऑर्थोप्रोसिस, बैक पेन, सर्वाइकल पेन, किस बॉडी में किसी भी टाइप का पेन है, या अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या फिर हड्डियों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, उसमें आप इसको ले सकते हैं। इस प्रोडक्ट ने कई लोगों की नी ट्रांसप्लांट भी रोक दी थी। आप इसके बारे में यूट्यूब पे जरूर सर्च करें, जितने भी प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाए आप एक बार नेट पे जाएं और देखें इनके रिजल्ट्स क्या हैं, राइट। इस तरीके से हमारे पास जॉइंट क्रिएटर ऑयल है जो आपको बॉडी में कहीं भी अगर आपको पेन है उसमें आपको ये काम आता है। अगला जो प्रोडक्ट है ज्ञानोडॉक, ये कंप्लीट टॉनिक है फॉर ऑल लेडीज, और ये आप फीमेल की कोई भी प्रॉब्लम है उसमें ये काम आता है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें ताकि आपको पता चले इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगला जो प्रोडक्ट है आप ओवियोडॉक है, मैं आपको फटाफट बताता हूँ सारे प्रोडक्ट्स। ये जो प्रोडक्ट है ये मोटापा कम करने के लिए काम आता है, अगर आपको वेट लूज करना है तो आप ओवियोडॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक वो है कि आप 1 महीने में कम से कम 5 किलो वेट कम कर सकते हैं इसको लेके, और कोई बिना किसी साइड इफेक्ट के। इससे इससे उतरा हुआ जो वजन होता है वो जल्दी से दोबारा चढ़ता भी नहीं, तो नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी का वेट कम करता है। नेक्स्ट जो आपका प्रोडक्ट है ये कार्डियोडॉक है, ये हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करता है, यानी हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल खत्म करता है, हार्ट को ज्यादा इनहेंस करता है, हार्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, कोई भी ब्लॉकेज है आर्टरीज में उसको रिमूव करता है बॉडी से। बेसिकली जो भी हमारा फैट है या फिर जो भी कोलेस्ट्रॉल है, ऑयल है, वो सबको ही बाहर करता है। इस प्रोडक्ट को अगर आप साल में 2-3 महीने भी लेते हैं तो आपके 99% चांसेस कम हो जाते हैं हार्ट अटैक के। अगला जो प्रोडक्ट है लीवोडॉक, ये हमारी बॉडी में लीवर के लिए है, लीवर की फंक्शंस को बढ़ाता है, एफिशिएंसी को बढ़ाता है। अगला है स्टोन डॉक, अगर इसको पथरी की प्रॉब्लम है तो आपको ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं है, आप इस प्रोडक्ट को यूज करके पथरी को नेचुरल तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है पाइलोडॉक, इसको पाइल्स की प्रॉब्लम है उसमें ले सकता है। अगला जो प्रोडक्ट है क्लोराडॉक, इसके बहुत सारे फायदे हैं, अगर आप देखेंगे तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी में किसी भी टाइप के इन्फेक्शन को खत्म करता है, हार्ट मसल को इम्प्रूव करता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, इंटेस्टाइन को, बॉडी की स्किन को रिपेयर करता है, किस डायबिटीज से बचाता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, और ये साथ में बॉडी का फैट भी खत्म करता है। तो एक मल्टी विटामिन टाइप मल्टी यूज प्रोडक्ट है ये। अगला एलोवेरा है, एलोवेरा के बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे कि आपने देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक अल्सर्स, पाइल्स प्रॉब्लम, तो बहुत सारी चीज में एलोवेरा इस्तेमाल होता है। अगला है पंच तुलसी, 5 तुलसियों से बना हुआ हमारे पास एक ऑयल है, और इस ये तो दुनिया की सारी बीमारियों में यूज होता है, 200 से भी ज्यादा बीमारियों में आप तुलसी को यूज कर सकते हैं, चाहे वो कफ की हो, कोल्ड की हो, हाइपरटेंशन की, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया, डायबिटीज, स्वेलिंग,
कॉन्स्टिपेशन, किसी भी टाइप की, चाहे आप चाहे आपको ओबेसिटी है, चाहे आपको अर्थराइटिस है, किसी भी बीमारी में तुलसी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद नोनी जो एक फ्रूट होता है, इससे इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एंटी कैंसर होता है, एंटी एजिंग होता है, स्किन की प्रॉब्लम में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको कैंसर से बचने के लिए यूज़ कर सकते हैं, डायबिटीज़ से बचने यूज़ कर सकते हैं, तो इसके भी मल्टीपल यूज़ होते हैं। आप कोई भी इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं और हेल्दी बने रह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास किड डॉग, एक बच्चों के लिए टॉनिक है। बच्चों की मेंटल ग्रोथ के लिए, फिजिकल ग्रोथ के लिए ये प्रोडक्ट यूज़ होता है, आई साइट को अच्छा करता है। अगला प्रोडक्ट है फीवर डॉग, ये फीवर से बचने के लिए है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फीवर आता रहता है, फीवर ठीक ही नहीं होता, तो ये प्रोडक्ट आपको फीवर, किसी भी टाइप का फीवर हो, चाहे डेंगू फीवर हो, किसी भी उसके फीवर में काम आता है, फीवर से बचने के लिए या फिर उसको जल्दी से रिकवर करने के लिए। अगला है थायराइड के लिए, अगर आपको किसी को भी थायराइड की कोई भी इश्यूज है, आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं थायराइड से प्रॉब्लम से बचने के लिए, आपको ठीक करने के लिए। अगला जो प्रोडक्ट है, वो हर्बल टी है। नॉर्मली हम चाय पीते हैं और ये इस तरह से हर्बल टी है, बहुत सारे बहुत सारे हर्ब से बनी हुई है। आप इसमें देख सकते हो, इसमें कम से कम 12 से 15 हर्ब्स है, इससे बनी है। ये एंटी एजिंग होती है, एंजाइटी स्ट्रेस से बचाती है आपको, आपकी हेल्थ, आपकी स्किन की हेल्थ अच्छी करती है। ये आपको वेट लॉस में मदद करती है, आपका फैट बर्न करती है, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर को ठीक करती है, इम्यून पावर को भी ठीक करती है। तो आप इस चाय को पीकर भी अपना इम्यून सिस्टम ठीक कर सकते हो। प्रोडॉक एक प्रोटीन पाउडर है, हमारी बॉडी में प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है, जो हमारे मसल्स के लिए काम आता है, मेंटल हेल्थ में काम आता है, और भी बहुत सारे हार्मोन्स को प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अगला जो प्रोडक्ट है, इसके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा, इसका नाम है एडिक्टॉक। किसी भी टाइप का नशा से बचने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल करते हैं, टोबैको, किसी भी टाइप का अगर आपको ड्रग एडिक्शन है, तो 10 से 15 बूंद आप उसमें 2 टाइम अगर पानी में डाल के आप उसको यूज़ करेंगे, तो आपको 1 महीने में ही या फिर 10 दिन में ही आपका जो ड्रग इनटेक है वो कम हो जाएगा। अगर आपने 2-3 महीना कंज़्यूम किया तो आपका 100% नशा खत्म हो सकता है इस प्रोडक्ट से। काफ़ी रिजल्ट्स हैं, आप यूट्यूब पे जाके इनकी टेस्टमनी देख सकते हो। अगला जो प्रोडक्ट है वो कफ डॉक है। ये किसी भी टाइप की अगर आपको खाँसी है, बहुत टाइम से ठीक नहीं हो रही है, तो आप उसमें आप ले सकते हो। आप खाँसी से आपको जल्दी से राहत मिलेगा। प्लस में हमारे पास एलर्जी डॉक है, किसी भी टाइप की एलर्जी आपकी बॉडी में है, आप इससे बच सकते हो। तो इस टाइप के हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है जो बॉडी की किसी भी टाइप की अगर आपको प्रॉब्लम है उसमें काम आते हैं। अब हम बात करते हैं फटाफट से कि कौन सी रेंज है। इसके साथ-साथ में हमारे पास और भी चीज़ें हैं, सैनिटरी पैड, हैंड वॉश हो गया, जर्मी डॉग स्प्रे हो गया, फिर आपका सैनिटाइज़र, आपका काढ़ा, आपको सब्जी और फलों को साफ करने के लिए, उनसे पेस्टिसाइड हटाने के लिए हमारे पास एक लिक्विड है, हमारे पास आई ड्रॉप है। अगर आपका चश्मा लगा हुआ है या चश्मे का नंबर बढ़ता जा रहा है, तो आप इस आई ड्रॉप को यूज़ करो। इसको यूज़ करने के बाद लोगों के 10 दिन के अंदर में चश्मे के नंबर कम हुए। अगर आपने लगातार 3 से 6 महीने इसका इस्तेमाल किया, आपका चश्मा भी हट सकता है। इतनी पावर है इस प्रोडक्ट के अंदर में, 5 साल की रिसर्च के बाद प्रोडक्ट बना है। तो जैसे आपको मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट दिखाए, और कंपनी टाइम टू टाइम नए-नए प्रोडक्ट लॉन्च करती रहती है। कंपनी के पास अभी 100 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, जो आपको इनकी वेबसाइट से देखने को मिलेंगे। बहुत सारे सप्लीमेंट्स और बहुत सारे डेली केयर के, डेली यूज़ के प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल हैं। हमारे पास कुकिंग ऑयल अवेलेबल है, चाय पत्ती अवेलेबल है। आप वेबसाइट पे जाके स्लिम डॉग है, हाइट बढ़ाने के लिए हाइट डॉग है, मसल बढ़ाने के लिए मसल डॉग है। इस तरीके के फ्रेंड्स बहुत सारे कंपनी के पास सोप्स हैं, क्रीम्स हैं, टूथपेस्ट हैं, हेयर ऑयल है, और घर के नॉर्मल यूज़ के प्रोडक्ट हैं। साथ में कंपनी, जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम टू टाइम प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती रहती है। चलो, अब आपने बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में जाना और आपने देखा कि कितने बेहतरीन वेलनेस के प्रोडक्ट हैं, बीमारियों से बचने के प्रोडक्ट्स हैं। अब बात करते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी से हम पैसा कैसे कमाएँगे, राइट? अब वापस हम वहीं आ जाते हैं अपने ड्रीम्स के ऊपर। तो देखो, पैसा कमाने के लिए या तो आप किसी सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हो या फिर आप किसी प्रोडक्ट इंडस्ट्री में काम करते हो, राइट? 2 ही टाइप की इंडस्ट्री होती हैं। तो ये जो इंडस्ट्री है, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, और यहाँ पर कंपनी में आपको ज्वाइनिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो ज्वाइनिंग एब्सोल्युटली फ्री है। आप इस कंपनी के एक मेंबर बन सकते हो, इस कंपनी के पार्ट बन सकते हो, एक इंडिपेंडेंट बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो। जस्ट आप अपने आधार कार्ड को यूज करके, आप लोग जिसने भी आपको बुलाया है, आप उनको अपना आधार कार्ड दो, वो आपको आपकी आईडी बना के देंगे इस कंपनी में, जिससे आप लॉगिन कर सकते हो इस कंपनी के ऐप्स में, इस कंपनी की वेबसाइट पे, और अपने लिए कोई भी जो आपको प्रोडक्ट चाहिए, आप इस कंपनी से ऑर्डर कर सकते हो। और आईडी बनाने के बाद ऑर्डर करोगे तो 20% ऑफ मिलता है, राइट? जो भी प्रोडक्ट का एमआरपी है उसके ऊपर आपको 20% ऑफ मिलता है अप्रॉक्सीमेट।
और फिर अगर आप यहाँ से कुछ प्रोडक्ट यूज करते हो, लेट्स से कि आपने 52 एसपी के प्रोडक्ट खरीदे। 52 एसपी का मतलब ये है कि हर एक प्रोडक्ट के पे एक पॉइंट होता है जिसे हम सेल्स पॉइंट बोलते हैं। तो कंपनी के पास दो टाइप की आईडी, कंपनी दो टाइप से आईडी एक्टिवेट होती है कंपनी में, एग्जीक्यूटिव कैटेगरी से या प्रीमियम कैटेगरी से। दोनों के अपने अपने अलग अलग बेनिफिट्स हैं। अगर आप एग्जीक्यूटिव आईडी से इसमें एक्टिवेट होते हो तो आपकी वीकली इनकम यहाँ पे 1 लाख रुपए तक जा सकती है, मतलब महीने में 4 लाख रुपए कमाने का मौका है। और अगर आपने प्रीमियम कैटेगरी से इस कंपनी में अपना आईडी को एक्टिवेट किया तो आपको 1.5 लाख रुपए पर वीक, मतलब 6 लाख रुपए महीना इस आईडी पे कमा सकते हो। इस कंपनी में बहुत सारे लोग हैं जो इस इनकम को आज एंजॉय करते हैं। तो 100 पॉइंट से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, 52 पॉइंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं इस बिजनेस को। अब हम बात करते हैं कि इसमें बड़ी इनकम कैसे जनरेट होगी। तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको जो भी इसमें प्रोडक्ट आपको अच्छे लगते हैं आप उन प्रोडक्ट को कंज्यूम करिए, यूज करिए, और अगर आपको अच्छे लगते हैं प्रोडक्ट तो इनको लोगों के साथ शेयर करिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक टाइम पे आपने ऊबर का ऐप शेयर किया था, ऐसे हमने अपने अपनी लाइफ में कितनी सारी चीजें शेयर करी है लोगों से, लेकिन आज तक हमें वहां से कुछ कमाने का मौका तो मिला नहीं। लेकिन यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास, जिस तरीके से ये देखो इंडोर्समेंट करते हैं, आपको पता है कि एक ही ऐड के एक लोग करोड़ों रुपए ले जाते हैं, राइट। तो ये लोग भी तो इंडोर्स करते हैं, ये लोग तो उन चीजों का इंडोर्स करते हैं जो इनको यूज भी नहीं करते, राइट। आप शाहरुख खान को देखते हो, गुटखा ना, पान तंबाकू का ये इंडोर्समेंट करते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है ये खाते होंगे उन चीजों को? सलमान खान 50 से भी ज्यादा इनकी एज है, आज भी हेल्दी रहते हैं। ये कोका कोला पेप्सी पियेंगे तो इनकी ये हेल्थ मेंटेन थोड़ा कर पाएंगे। अमिताभ बच्चन जी 76 ईयर्स के हैं, अभी 70 प्लस के हैं। अब आप देखो कि ये हजमोला टॉफी थोड़ा खाते हैं, फिर भी ये लोग स्टार्स हैं, इन्हें है ना, ये एडवाइस कर सकते हैं, इनको इतना पैसा मिलता है उसका। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो अच्छे प्रोडक्ट हैं, जो प्रोडक्ट वाकई में काम करते हैं, जो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, हम उनको प्रमोट करके पैसा कमा सकते हैं। तो इनकम कौन कौन सी है फ्रेंड्स, उसमें कंपनी आपको 7 टाइप से इनकम देती है। मैं आपको जरूर बताऊंगा कि अभी कौन कौन सी इनकम आप कैसे कैसे अर्न होती है वो। तो रिटेल इनकम आती है। रिटेल का मतलब होता है कि अगर आप इसको रिटेल करना चाहते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स किसको बेचना चाहते हैं कंपनी से लेके, वैसा भी कर सकते हैं। ऑल्दो ये जो बिजनेस है, ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, जस्ट शेयरिंग का है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको और एक्स्ट्रा अर्निंग करनी होती है, वो लोग रिटेल भी कर लेते हैं। साथ में इंसेंटिव इनकम कंपनी में है, बोनस, ये सारी इनकम आपको फटाफट मैं आपको अगली स्लाइड को 5 मिनट में आपको खत्म कर देता हूँ। तो लेट्स सपोज कि आपने इस कंपनी को ज्वाइन किया आज अपना आधार कार्ड देके, और आपने कुछ प्रोडक्ट लेके कंपनी में एक्टिवेट हो गए। लेट्स सपोज आपने 100 एसपी से आप एक्टिवेट हो चुके हो। अब आपको क्या करना है कि आपके फोन में ऑब्वियसली हर किसी के पास 20, 50, 100 कॉन्टेक्ट तो होते ही हैं। हर किसी के पूरे समाज में 200, 500 लोग तो होते हैं जानने वाले। फॉर एग्जाम्पल आज आपकी अपनी शादी हो कि तो कितने लोगों को बुलाओगे? आपके घर में जब शादी हुई थी तो कितने लोगों को बुलाया गया था? तो कम से कम 400, 500, 1000 लोगों को बुलाया गया था। तो वो कौन लोग थे? कोई अनजान तो थे नहीं, हमारे रिश्तेदार थे। ऑल तो हो सकता है कि आप उनसे बात नहीं करते हो, वो अपनी लाइफ में बिजी हैं, अपनी लाइफ में बिजी हैं। लेकिन फिर भी आप अगर व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हो तो किसके लिए लगाते हो? है ना, अपने समाज में अपने लोगों को दिखाने के लिए कि आप भी समाज में प्रेजेंट हो। तो आपको क्या करना है, अपने व्हाट्सएप को स्टेटस लगा सकते हो कि भाई आपने ऐसा कुछ स्टार्ट किया है, वर्क फ्रॉम होम किया है। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड होते हैं आपको जानने में, आप उनको इस वेबिनार में लेके आ सकते हो। समझाने का काम मेरा, राइट, और आपका काम है सिर्फ लोगों को इनवाइट करने का इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर में। ओके, फिर वो भी इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन देखेंगे और उनको अच्छा लगा तो वो भी आपके साथ में स्टार्ट कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से चलता है, जैसे आपने स्टार्ट किया और आपने 2 लोगों को रेफर किया, मिनिमम आपको 2 लोग रेफर करने पड़ेंगे। रेफर तो आप बहुत लोगों को कर सकते हो, लेकिन जैसे आपने उबर का ऐप भी कई लोगों को रेफर किया होगा, तो जरूरी थोड़ा है कि सबने आपके कहने पे उबर डाउनलोड किया होगा, राइट। कुछ लोग तो आपको लिंक को छोड़ के प्ले स्टोर में जाके खुद ही डाउनलोड कर लिए होंगे, राइट। उनको लगा कि मैं ऐसे करूंगा तो उसको फायदा हो जाएगा। ऐसे लोग भी मार्केट जब होते हैं, राइट। तो आपके कहने पे अगर 2 लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं तो आपकी जो अर्निंग होती है वो होती है 1000 रुपये, राइट। तो 2 लोगों को रेफर करने पे आपको 1000 रुपये कंपनी देती है अगर उन लोगों ने 100 एसपी से स्टार्ट किया। तो 52 एसपी से स्टार्ट किया तो 2 लोगों के रेफर पे आपको 520 रुपए की अर्निंग होती है। फिर क्या होगा फ्रेंड्स, अगर वो लोग भी अपने जानने वालों में, उनको भी पता है कि बिजनेस है, आगे रेफर करने से पैसे आते हैं, और वो भी अपने 2-2 लोग पूरे कर लेते हैं, तो उनको आते हैं कितना, 100 एसपी पे 1000, और आपको कितना आता है, 2000 रुपये। तो अगर आपने 2 लोग रेफर किए तो 1000, उन लोगों ने 2 लोग किए तो, क्योंकि नेटवर्क में 2 लोग और आ चुके हैं, 2-2 लोग आए, तो 2 मतलब 4 लोग आए,
4 का हाफ करोगे तो पेयर बनेगा, 2 पेयर बन जाएंगे तो 2000 रुपये आपको मिलेगा। जो भी कमीशन हमारा आता है वो फ्राइडे को आपको मिल जाता है, यानी फ्राइडे सैटरडे से स्टार्ट होकर फ्राइडे को हमारी क्लोजिंग हो जाती है। एक हफ्ते में अगर आपके 10 लोग भी ज्वाइन हो जाते हैं या फिर 1000 एसपी का सामान आपके नेट में बिकता है तो आपको उसी हफ्ते में आपको 5000 रुपये आ जाते हैं। तो वीकली इसमें कमीशन आता है। इस तरीके से धीरे धीरे टीम बढ़ती है, नेटवर्क बढ़ता है और फिर धीरे धीरे टीम बढ़ने से आपका कमीशन भी बढ़ जाता है। एक टाइम ऐसा भी आता है कि आपको 1.5 लाख रुपए हफ्ते तक आपका इनकम जा सकता है, जो हमारा वीकली मैक्सिमम इनकम है। अब बात करते हैं कि क्या हमें वीकली 1.5 लाख रुपए कमाने का मौका मिलेगा, क्या हम ज्यादा नहीं कमाएंगे? बिल्कुल कमाएंगे, हम उससे भी ज्यादा कमा सकते हैं। लोग कमाते हैं इस कंपनी के अंदर में, लोग ऐसे भी जो महीने के 50-50 लाख रुपए ऐसे नेटवर्क से कमाते हैं। लेकिन वो कैसे कमाते हैं मैं आपको जरूर बताऊंगा। ओके, तो इस तरीके से फ्रेंड्स, अगर हमने मैं आपको एक बहुत ही लेजी स्लाइड दिखाता हूँ। इस स्लाइड के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा बिजनेस कैसे काम करता है। लेट्स सपोज कि आपने आज बिजनेस को स्टार्ट किया और ये अभी दिसंबर स्टार्ट होने ही वाला है, राइट? दिसंबर के महीने में आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और आपने पहले महीने में 2 लोगों को ज्वाइन कराने में आप कामयाब हो गए। लेट्स सपोज 3 लोगों को आपने ज्वाइन करा दिया, तो 3 लोगों की ज्वाइनिंग के ऊपर आप कंपनी आपको 2500 रुपये देती है अगर वो लोग 100 एसपी से स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली कंपनी में लोगों के पैसे नहीं मिलते, लोगों को जोड़ने का पैसा नहीं मिलता, पॉइंट्स के पैसे मिलते हैं। तो अगर इसमें 2 टीमें होती हैं जैसे मैंने आपको बताया, राइट और लेफ्ट। अगर आपकी लेफ्ट टीम में 200 पॉइंट हो जाते हैं और राइट टीम में 100 पॉइंट हो जाते हैं, जो आप और आपके अपलाइन के यानी आप और आपके सीनियर की मदद से बनते हैं, तो आपको 1000 रुपये तो कमीशन आता है जिसे हम बोलते हैं टीम कमीशन, और कंपनी की तरफ से आपको 1500 रुपये बोनस आता है, तो 2500 रुपये आपको अर्निंग हो सकती है। लेट सपोज ये आपको पहले महीने में अर्निंग हुआ, फिर सेकंड मंथ में आपने और टीम ने मिलकर हमारे ए टीम के अंदर में 600 पॉइंट कर दिए और बी टीम के अंदर में 300 पॉइंट कर देते हैं आप लोग, तो सेकंड मंथ की जो हमारी अर्निंग होती है 7500, राइट? लेट्स सपोज टीम के साथ मिलके अब आगे काम बढ़ रहा है, वेबिनार्स हो रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन मीटिंग चल रही है। थर्ड मंथ में अगर आपके 1200 पॉइंट लेफ्ट और 600 पॉइंट राइट हो जाते हैं तो आपको 6000 रुपये वीकली कमीशन आ चुका होता है और 9000 रुपये आपको मंथ के एंड में कमीशन आते हैं, तो 15000 रुपये आपका थर्ड मंथ का अर्निंग होता है। फोर्थ मंथ में आपने कितना कमाया? फोर्थ मंथ में टीम बढ़ती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, लोग रेफर कर रहे हैं, दूसरे को बढ़ा रहे हैं, सबके अपने अपने लेवल अचीव करने होते हैं। आप थर्ड लेवल पे पहुंच गए तो आपकी टीम में लोग फर्स्ट लेवल पे भी होंगे, सब अपना अपना लेवल बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे कर करके टीम आगे बढ़ती है। अगर आप देखोगे चौथे मंथ, पांचवें मंथ, छठे मंथ, तो 6 महीने में आप इस कंपनी का एक बहुत ही अच्छा लेवल है जिसको टोपाज बोलते हैं। 6 मंथ्स में भी अगर आपने इस कंपनी में टोपाज लेवल अचीव कर लिया, नॉर्मली 3 से 5 महीने में लोग यहाँ पे टोपाज अचीव कर लेते हैं और अराउंड 2500 लोग टोपाज लेवल अचीव कर चुके हैं इस कंपनी के अंदर में, 2500 लोग। आप इसकी वेबसाइट पे भी देख सकते हो। तो अगर आपने छठा लेवल अचीव भी कर लिया 6 महीने के अंदर में, तो आप सारी इनकम को अगर टोटल करते हो तो 3 लाख से भी ज्यादा हो जाती है। अगर आप डिवाइड करते हो मंथली, तो मंथली 50,000 रुपीज से भी आपकी ऊपर चली जाती है 6 महीने की इनकम। और ये तो एक शुरुआत है, क्योंकि अभी तो आपने नेटवर्क बनाना शुरू किया है, अभी तो आपने टीम बनाई है, राइट? अब देखो टीम से आप कितना पैसा कमा सकते हो। साथ में ही आपको थाईलैंड का ट्रिप मिलता है, आप थाईलैंड घूमने जा सकते हो 3 दिन के लिए, तो 3 रात के लिए 4 दिन का ट्रिप होता है। सिर्फ आपको एयरपोर्ट जाना होता है, बाकी कंपनी का रहना खाना पीना सब कंपनी की तरफ से होता है। कंपनी क्या करती है, फ्लाइट बुक करती है और कंपनी में जितने भी लोगों ने टोपाज अचीव किया है सबको इकट्ठा वो लेके जाती है थाईलैंड घुमाने के लिए। नेक्स्ट जो है, आगे बढ़ते हैं। आप देखो टीम बढ़ चुकी है, अब आप अकेले नहीं हो, आपकी टीम में पता नहीं कितने लोग आ चुके हैं काम करने के लिए और हर कोई अपना अपना लेवल अचीव करना चाहता है, हर कोई इस बिजनेस में पैसा कमाना चाहता है। तो टीम वर्क हो रहा है, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ 20-50 लोग और हैं काम करने के लिए। तो आपका ऐसा टाइम भी आता है जब आप 7 लेवल आपका पूरा हो जाता है। 7 लेवल पूरा करने के लिए हमें 24,000 पॉइंट लेफ्ट और 12,000 पॉइंट हमारे राइट होने चाहिए। अगर हमारा इतना बिजनेस होता है तो हमें आते हैं 3.5 लाख रुपए, जिसमें 1,80,000 रुपये वन टाइम में आता है, 1,20,000 रुपये आपका वीकली बट के आ जाता है, 3 लाख आपने ऐसे कमाए और 50,000 आपको बाइक फंड आता है। ये भी आपको पैसा ही आता है, आप चाहे बाइक लें चाहे कुछ भी लें, तो 3.5 लाख रुपए हमें 7th लेवल पे अर्न हो जाते हैं। फिर क्योंकि लोग बढ़ चुके हैं, टीम बढ़ चुकी है, लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, एवरीडे रेफर हो रहे हैं, एवरीडे आपकी टीम में वेबिनार्स हो रहे हैं, प्रेजेंटेशंस हो रही हैं, तो 8th लेवल पे आप देखो, अगर आपका 48,000 पॉइंट लेफ्ट होता है और 24,000 पॉइंट राइट होता है, जिसमें आप भी होते हो, आपके अप्लायंस भी काम कर रहे होते हैं, है ना? तो 2,40,000 रुपये हम वीकली कमा चुके होते हैं, 3,60,000 का इकट्ठा बोनस आता है, तो 6 लाख रुपए आपने
सारा ये टोटल कमा लिया और दुबई का ट्रिप मिलता है फ्री, जिसमें एक फैमिली यानी कि हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे जा सकते हैं। दुबई आना जाना रहना जो ट्रिप होगा वो सारा फ्री होता है। इस तरीके से 9th लेवल है। 9वें लेवल पे आपको 7 लाख रुपए की अर्निंग होती है, जो टीम कमीशन है, प्लस में 6 लाख रुपए कार फंड आता है। 6 लाख रुपए इकट्ठा आपके अकाउंट में आता है। 6 लाख रुपए आप देके कोई भी डाउन पेमेंट पे भी अपना आप कार ले सकते हो, या छोटी मोटी कार तो 6 से 8 लाख में, क्योंकि 7 लाख रुपए आपका कमीशन भी है, तो 7 और 6 कितने हो गए, 13 लाख रुपए आपको आ जाते हैं, और साथ में मलेशिया का भी ट्रिप मिलता है। तो आप क्या देख रहे हो कि आपको कार फंड आना शुरू हो चुका है। आप देख रहे हो कि आपको ट्रिप्स फ्री मिलते जा रहे हैं। आप दुबई जा चुके हैं, थाईलैंड जा चुके हैं, आप मलेशिया भी जाओगे 9th लेवल पे। फिर जो अगला लेवल है, इसे बोलते हैं ड्रीम लेवल, जिसे बोलते हैं डायमंड। इस लेवल पे आपको 13 लाख रुपए आपका कमीशन होता है, 9 लाख कार फंड, 13 और 9 कितने, 22 लाख रुपए की आपकी अर्निंग होती है, और मालदीव्स का आपको ट्रिप मिलता है। तो पूरे 10 लाख, 10 लेवल की इनकम अगर आप देखेंगे तो 50 लाख से भी ऊपर आपकी इनकम हो जाती है। तो 50 लाख तक आप कमा लेते हो डायमंड लेवल पे। इस कंपनी में अगर आप रिसर्च करेंगे तो लोग 12 महीने में, 14 महीने में, 20 महीने में, 30 महीने में डायमंड बने हैं। 3 साल में भी अगर आप डायमंड बन जाते हो तब भी वर्थ है। 36 महीने में 50 लाख रुपए को कम नहीं होता। ओके, नेक्स्ट हमारा 11 लेवल है, इसमें ब्लू डायमंड है। इस कंपनी में बहुत सारे ब्लू डायमंड्स है, बहुत सारे डायमंड्स है, बहुत सारे ब्लैक डायमंड है, जिन्होंने 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले इस काम को स्टार्ट किया था, लेकिन आज वो काफी आगे निकल चुके हैं। वो भी हम जैसे लोग थे, उसमें स्टूडेंट्स भी हैं, हाउसवाइफ भी हैं। तो ब्लू डायमंड जो लेवल है, इस पे आपको 36 लाख रुपए की अर्निंग होती है। साथ में 5 लाख रुपए गोल्ड फंड आता है। आप गोल्ड लें चाहे आप कैश लें, कुछ भी ले सकते हैं। और स्विट्जरलैंड जाने का मौका मिलता है, यानी स्विट्जरलैंड का ट्रिप मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगला जो लेवल है वो 12वां लेवल है, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक डायमंड, जिसमें आपको 61 लाख की अर्निंग होती है, 12 लाख कार फंड आता है, सेंट्स पीटर्सबर्ग यानी रशिया में आपका ट्रिप मिलता है। तो आपको कार फंड मिलता जा रहा है, आपको फॉरेन ट्रिप्स मिलते जा रहे हैं, साथ साथ में आपको अदर कमीशन से आप घर भी खरीद सकते हैं, कार भी खरीद सकते हैं, जो भी आपके ड्रीम्स है आप पूरा कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स कंपनी में 13 लेवल पे आपको 1 करोड़ से ऊपर की अर्निंग हो जाती है। आपके सामने सब दिख रहा है, 14 लेवल, 15 लेवल, 16 लेवल। और जिस दिन आप इस कंपनी के 18 लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो 18 लेवल अचीव करने के बाद आपकी टोटल अर्निंग कितनी होती है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। 69 करोड़ रुपीस आपका कैश है, 61 लाख, और 21 करोड़ रुपए हमारा इसके अंदर में रिवॉर्ड्स वगैरह है। यानी 100 करोड़ रुपए की आपकी अचीवमेंट हो जाती है जिस दिन कोई भी इंसान इस कंपनी में 18 लेवल पूरे कर लेता है। अब सवाल ये कि क्या किसी ने इस कंपनी में 18 लेवल पूरे किए हैं अभी तक? तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कंपनी में अभी तक किसी इंसान ने 18 लेवल पूरे नहीं करे हैं। कंपनी में अभी 7 साल कंपनी को हो चुके हैं। 7 साल में किसी ने भी 18 लेवल पूरे नहीं करे हैं, लेकिन अगले 5 साल में तो बहुत लोग कर चुके होंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कितने लेवल तक कंपनी में लोग आ चुके हैं। तो कंपनी में मैक्सिमम लोग 15 लेवल तक पहुंच चुके हैं, और 15 लेवल तक पहुंचते पहुंचते जो लोग हैं उनकी इनकम 20 करोड़ टच कर चुकी है। तो इस कंपनी में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 20 करोड़ रुपए कमाया है 7 साल के अंदर में। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 2 करोड़ कमाए हैं, 4 करोड़ कमाए, 5 करोड़ कमाए, 1 लाख कमाए, 10 लाख, हर टाइप से जैसे लेवल है वैसे वैसे उन्होंने अर्निंग करी है। मैं आपको बात करूंगा, चलो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या होगा अगर जैसे होता है ना कि चलो आज तो हमारी बॉडी ठीक है, हम लोग स्वस्थ हैं, काम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, क्या होगा अगर हमें कुछ हो जाए, राइट? अनहोनी कहीं भी हो सकती है, भगवान ना करे कि हमें कुछ हो कभी, बट एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं मिस्टर ब्लू डायमंड लेट श्री गणपत मीनालाल, इन्होंने भी बिजनेस को स्टार्ट किया था। कोविड के टाइम पे इनकी डेथ हो गई थी। तो आप देखो कोविड के टाइम पे इनकी जो अर्निंग थी 1 साल की 24,48,000 रुपए इनकी थी। 23/4/2020 से लेके 22/5/2021 1 साल की जो इनकी इनकम है वो 24 लाख रुपए है इनके ना रहने पे, है ना, दुनिया छोड़ चुके हैं। ये अर्निंग इनकी फैमिली को चली जाती है एज ए नॉमिनी। अगली मैं बात करूंगा मिस्टर ये भी लेट है, मिस्टर SHVC परियार, MP से रहने वाले ये भी थे। इनकी कोविड के टाइम पे इनकम थी 17 लाख रुपए, जो नेटवर्क से आई, क्योंकि ये तो चले गए थे लेकिन इनका नेटवर्क काम कर रहा था, लोग काम कर रहे थे, तो उनको पैसा भी इनको आता जा रहा था। इस तरीके से इस कंपनी में आप देखोगे तो अराउंड 150 के आसपास ऐसे लोग हैं जिनके पास आज 1 करोड़ से भी ऊपर की अर्निंग है। एक अच्छी लाइफस्टाइल है, हर महीने इनको 6 लाख रुपए तक, 6 लाख रुपए मिनिमम तो आते ही आते हैं, पर मल्टीपल आईडीज पे काम करते हैं, ज्यादा पैसा भी यहाँ पे अर्न करने का मौका है। और आप इनके चेक्स देख सकते हो, 1.5 करोड़ रुपए पर वीक का भी चेक है लोगों का, जो 15 लेवल पे लोग
15 लेवल पे पहुंचते हैं तो आपको 1.5 लाख करोड़ का चेक वहां पे आता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये जो बिजनेस है आज हिंदुस्तान में हर जगह से आप इसको कनेक्ट हो सकते हो। आप प्रोडक्ट्स हर जगह अवेलेबल है। कंपनी के पास 9 वेयर हाउस है। कंपनी के पास अराउंड 500 इनके स्टोर्स हैं। आप चाहे तो स्टोर से मंगा सकते हैं, चाहे आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ऑनलाइन का जमाना है। आप हाउस वाइफ हैं, आप कर सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं, इसको कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि आज की जनरेशन में देखो, जिसको स्मार्टफोन चलाना आता है वो उसको आराम से कर सकता है, और जिसको नहीं भी आता वो भी कर सकता है। बात करते हैं मिस रीना देशनोई की। तो इनकी देखो, आप ये हाउस वाइफ हैं, इनकी पार्ट टाइम इनकम है 24 महीने में इन्होंने 18 लाख रुपए कमाए यहाँ से, राइट, बीइंग अ हाउस वाइफ। बात करते हैं आगे। तो बहुत सारे लोग हैं, आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बहुत सारे पेजेस है जहाँ पे लोग इनके बारे में पोस्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं। वेबसाइट भी जब आप लॉग इन करेंगे तो उसमें भी बहुत सारे अचीवर्स, हमारे पास पूरी मैगजीन है जिसमें इन लोगों की फोटोग्राफ्स, इनकी लाइफस्टाइल है। बात करते हैं मिस योगिता शर्मा की। तो इन्होंने 35 लाख रुपए कमाए हैं 3 साल के अंदर में। तो आप देखो 3 साल मतलब 36 महीने के अंदर में इन्होंने 35 लाख रुपए कमाए। ऑलमोस्ट 90,000 रुपीज पर मंथ की एवरेज निकल जाती है। तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है बिज़नेस के अंदर में, लेकिन मेहनत तो हर जगह करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कोई लॉटरी का टिकट है कि आपने टिकट खरीदा और पैसे आएँगे, ऐसा नहीं है। आप रेफ़र करोगे, आप लोगों को बताओगे, मीटिंग्स अटेंड करोगे, सीखोगे तो आप यहाँ पे अचीव भी करोगे। अब बात करते हैं उस पर्सन्स की जिनसे मैं मिला था एक टाइम पे, आज से 2 महीने पहले, और उनको मिलने के बाद मुझे इस बिज़नेस के बारे में पता चला। मुझे इनके बारे में पता चला, सर जो थे आर्मी बैकग्राउंड से थे। इन्होंने 2016 में इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था। आज 2021 है, 5 साल के अंदर में सर की 4 करोड़ से भी ज़्यादा की अर्निंग है। एक टाइम था जब आर्मी के टाइम पे इनकी सैलरी 40,000 के आसपास हुआ करती थी, लेकिन आज लाइफस्टाइल कंप्लीटली चेंज था। तो सर के जो मैंने चेंजेस देखे, सर की जो मैंने बात सुनी, उनकी जो अकाउंट स्टेटमेंट्स देखी मैंने पहले दिन से लेके 5 साल की, तो तब मुझे समझ में आया कि बिजनेस से बहुत बड़ा किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स मैंने स्टार्ट किया। बात करते हैं इनके भी सीनियर की, जिनका नाम मिस्टर रामवीर सर है, जिन्होंने सर को ज्वाइन कराया था। उनकी इनकम आज कंपनी के 15 लेवल पे है। यानी कंपनी में जो टॉप 3 लोग हैं उनमें से हमारे सीनियर भी आते हैं, जिनका नाम रामवीर सर है, जिनकी अर्निंग 12 करोड़ से भी ज्यादा की है पिछले 6 साल के अंदर में, राइट। आज उनकी एक लग्जरी लाइफस्टाइल है, दो लग्जरी गाड़ियां हैं। सुना है कि सर ने 4 करोड़ का एक पेंट हाउस भी लिया है जयपुर में रहते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप इनको सोशल मीडिया पे देख सकते हो, उनके बारे में क्या लाइफस्टाइल है। आप इनको नाम भी डाल सकते हो, AWPL भंडारी सर डाल सकते हो, AWPL, आपको उनकी प्रोफाइल मिल जाएगी। आप इनकी लाइफस्टाइल देखो तो आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा ये काम यहाँ पे हो सकता है। ये रामवीर सर की 1 साल की अर्निंग है। आप देखो सर की 22/4/2020 से लेके 22/5/2021 पूरे 12 महीने की इनकम है 2,12,00,000 और 79,000 इस सिस्टम से सर को आए हैं, राइट। अब बात करते हैं कि क्या होगा अगर आपने इस बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। 1 साल में हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखो ये जो स्लाइड बता रही है, ये कहती है कि अगर आपने हर महीने तो नहीं, सपोज आपने स्टार्ट किया किसी पर्टिकुलर मंथ, लेट्स सपोज आपने जनवरी में स्टार्ट किया और पहले महीने में आपने 2 लोगों को ज्वाइन कराने में आप कामयाब यहाँ पे हो जाते हो, तो आपका एक पेयर बनता है, मतलब आपको 1,000 रुपए की इनकम आती है। यही सेम डुप्लीकेट हुआ। नेक्स्ट मंथ जो 2 लोग ज्वाइन हुए थे उन्होंने 2 लोग ज्वाइन कराए, 4 लोग नहीं आए, तो 2 पेयर बन के आपको 2,000 रुपए। ऐसे डुप्लीकेट भी हुआ तो 1 साल में आपका जो 8,190 की टीम हो जाएगी। और इस टीम को अगर हम डिवाइड करते हैं पेयर में, क्योंकि कंपनी पेयर में इनकम देती है 1:1 में, तो 4,095 पेयर होते हैं और पर पेयर हमें कितना पैसा आता है, 1,000 रुपये आता है। तो 1 साल में हमारी अर्निंग कितनी हो जाएगी, 40,95,000 रुपये 1 साल में इस बिजनेस से। क्या बिलीव होता है फ्रेंड्स? शायद बिलीव नहीं होता। लेकिन क्या हम 1 महीने में 2 इंसान को ज्वाइन करा सकते हैं? पता नहीं, करा सकते नहीं करा सकते। क्या हम 1 महीने में कम से कम 8 से 10 लोगों को इस बिज़नेस के बारे में बता सकते हैं? बता सकते हैं। अगर हम 8 से 10 लोगों को इस बिज़नेस के बारे में बताएँ तो मिनिमम 2 लोग तो हमारे जॉइन हो ही जाते हैं। यही हमारा सेल्स का एवरेज है और यही काम डुप्लीकेट हुआ तो फ्रेंड्स 1 साल में 40 लाख रुपए भी यहाँ से आ सकते हैं। लोगों ने 1 साल में 40 लाख से भी ज़्यादा भी यहाँ पे कमाए हैं, राइट? तो इसको सीखने के लिए क्या करना पड़ता है? इसमें एक किट आती है जिसे हम बिज़नेस किट बोलते हैं। 600 रुपीज़ की किट आती है जिसमें आपको एक बिज़नेस फ़ोल्डर मिलता है, आपको मैगज़ीन मिलती है कंपनी की और अदर चीज़ें होती हैं और आपको वेबिनार और सेमिनार्स फ्री मिलते हैं। तो इस तरीके से आप इस बिज़नेस को आगे प्रमोट कर सकते हैं और अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास मेरा नंबर है ही, मैं आपको सोशल मीडिया पे मिल ही जाऊँगा अगर आपके पास मेरा नंबर नहीं है, या फिर जिससे आप कॉन्टैक्ट हुए हैं, जिसने आपको लिंक शेयर करी है वो आपको
इस बिजनेस के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे सकता है, आप मुझसे कनेक्ट होइए, आई एम अवेलेबल। हम कल दिन में बात कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स लूंगा। अगर आपको कोई प्रोडक्ट की जरूरत है, आपको किसी चीज के बारे में जानना है, बिजनेस प्लान को समझना है, तो हम लोग जो है कनेक्ट हो सकते हैं ओवर द फोन। मैं इस बिजनेस में फुल टाइम काम कर रहा हूँ और आप मुझे किसी भी टाइम पे कॉल कर सकते हैं, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आई एम अवेलेबल। और थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय दिया इस इवनिंग को, और हम इसी तरीके से वेबिनार करते रहेंगे और आप लोगों से कनेक्ट होते रहेंगे। और नेक्स्ट वेबिनार हमारा होगा डे आफ्टर टुमारो। तो अगर आप लोग आज स्टार्ट कर लेते हैं तो हम परसों दोबारा मिलेंगे और आपके लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताएंगे और इस तरीके से आपकी टीम बिल्ड करने में आपकी मदद करेंगे। सिर्फ इतना ही करना है फ्रेंड्स कि अपने लोगों को इस वेबिनार तक आपको लेके आना है, समझाने का काम मेरा। उनके कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं, डाउट्स होते हैं, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं ताकि मैं आपके उनके डाउट्स क्लियर कर सकूं, क्योंकि आप नए हैं। प्लस में हम ऑनलाइन ट्रेनिंग्स करते हैं, ऑफलाइन ट्रेनिंग्स करते हैं, अब हमारी ट्रेनिंग का पार्ट बन सकते हैं और आप इस बिजनेस को सीख सकते हैं। आप भंडारी सर से बात कर सकते हैं, भंडारी सर की आप लाइफ बायोग्राफी देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे आप उनका चैनल देख सकते हो, उनकी लाइफ में जानो, बिजनेस सीखो, और वो भी आपको ट्रेनिंग्स देते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आप उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हो। और इसी के साथ में मैं आप सभी लोगों का थैंक यू करना चाहूँगा, आपने मेरे को सुना 1 घंटे तक, 1 घंटे से भी ज़्यादा मैंने आपका टाइम लिया। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप कि वी विल मीट अगेन। सो गुड नाइट एवरीवन, आई एम जस्ट गोइंग टू एंड दिस मीटिंग। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, एंड आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो और मैं आपको डेफिनेटली इस बिजनेस में आगे जाने में मदद करूँगा। चलिए, गुड नाइट, बाय।